और सुनीता जी जो कि एमपी से हमारे साथ मौजूद हैं, वहां की इंदौर में रहती हैं और वहां की एरिया मैनेजर हैं जो बखूबी अपना कार्यभार संभाल रही हैं। सुनीता जी, आपका भी स्वागत है। थैंक यू सो मच दीपशिखा जी। गुड आईएमसी सभी को। थैंक यू सो मच मैम, हम सभी को आज इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, तो एक बार फिर से हमारे तीनों पैनलिस्ट का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी हमारे सभी दर्शकों की ओर से। और मैं आपको बताना चाहूंगी इस वक्त हमें कंटिन्यूअस अराउंड 80 से ज्यादा लोग लाइव देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है आगे भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। राइट, सो आप लोगों के लिए बहुत सारे विशेस भी आ रहे हैं कमेंट सेक्शन पे, जो हम इत्मीनान से उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं आपसे भी चाहूंगी आप सबको जैसे ही वक्त मिले आप उनको उनके रिप्लाईज जरूर दें। सो आज की शुरुआत मैं चाहूंगी कि हम तीनों को ये आरंभ करना चाहिए वॉइस ऑफ वुमेन का, और आपसे सशक्त आवाज इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन में मुझे नहीं लगता आज के इस आगाज के लिए एपिसोड के लिए कोई और मौजूद होता। सो सबसे पहले रेणु यादव जी, हम आपके सोच विचार के बारे में जानना चाहेंगे कि वॉइस ऑफ वुमेन को लेकर आप एज अ वॉइस, एज द वॉइस ऑफ वुमेन क्या बताना चाहती हैं हमें डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड, या ये प्लेटफॉर्म ही क्यों, और इस प्लेटफॉर्म की आवश्यकता हमारी महिलाओं को क्यों है, राइट, या डायरेक्ट सेलिंग को आवश्यकता महिलाओं की किस कदर है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे। या श्योर। सो थैंक यू सो मच सबसे पहले तो दीपशिखा जी यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशंस जो आपने इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है वॉइस ऑफ विमेन, तो उसके लिए तो बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम चैंपियन को। तो जैसे कि हम देख ही रहे हैं ये सीरीज जो पहले भी हमने शुरू किया था, एक सीरीज आप पहले लेके आए विमेन्स को आगे लेके आने के लिए, एक सीरीज हम ऑलरेडी जो एम्पावरिंग विमेन बाय द विमेन है, और अब ये वॉइस ऑफ विमेन जो आपने शुरू किया है, ये जबरदस्त प्लेटफॉर्म है आई गेस। एंड अपार्ट फ्रॉम कंपनी मैं देख रही हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत खुशी की भी बात है जब हम देखते हैं कि हमारे खुद के लीडर्स आगे आके ऐसे प्लेटफॉर्म को लेके आते हैं, ऐसे क्रिएट करते हैं विमेन्स के लिए, सो दैट हम उनको एम्पावर कर पाए, उनको आगे लेके आ पाए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस ऑनर कि मुझे आपने बुलाया। एंड जितने भी लोग सुन रहे हैं, गुड आईएमसी एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। जैसा मैम ने बता ही दिया है मेरे बारे में, दोस्तों एक बार मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम रेणु यादव है और मैं आईएमसी कंपनी में एज ए एरिया मैनेजर काम कर रही हूँ पिछले 2.5 साल से। और दिल्ली एंड गुड़गांव ये दोनों मेरे एरियाज हैं जो मैं देख रही हूँ। ओवरऑल अगर अपने बारे में बताऊं तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है डायरेक्ट सेलिंग में, वो ओवरऑल 10 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है और बड़ा मजा आ रहा है काम करते हुए। तो जैसा मैम ने अभी कहा कि वॉइस ऑफ विमेन, एंड अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो आई गेस दीपशिखा जी हम लोग इस बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं। एंड जब भी मेरे जहन में कभी भी ये बात आती है, जब भी मैं डायरेक्ट सेलिंग को लेके सोचती हूँ, तो मुझे हमेशा जो सबसे पहले ख्याल आता है वो एक महिला का ही आता है, विमेन का आता है। मुझे लगता है कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है और जो विमेन है वो दोनों एक दूसरे के लिए बनी है, राइट। एंड जो रोल्स हम देखते हैं, जो एक महिला अपने आम जिंदगी में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख रही हैं, जो वो कर रही हैं ऑलरेडी, वही मुझे लगता है कि वही एक रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम डायरेक्ट सेलिंग में करते हैं। अगर मैं बात करूं कि वाई नेटवर्क इंडस्ट्री, अगर वाई डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात करूं महिलाओं के लिए, तो आई थिंक इसके बारे में हर कोई जानता है। और सबसे पहली चीज जब भी मेरे दिमाग में आती है एक महिला को लेके, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं महिलाओं के बारे में डायरेक्ट सेलिंग को लेके, तो सबसे पहला चीज जो दिमाग में एक जहन में आता है एक महिला को लेके कि करना सभी चाहते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजों की वजह से आई गेस वो अपने आप को रोक लेते हैं। एक दो चैलेंजेस जो फेस करते हैं उसकी वजह से लगता है, सबसे पहले जो मुझे लगता है जो हमारे दिमाग में आता है टाइम को लेके, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग आई थिंक एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे जितनी भी महिलाएं जो काम करना चाहती हैं, जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, क्योंकि मैम मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी महिलाएं हैं, या अगर मैं अपने बारे में बात करूं एज अ फीमेल, हर एक फीमेल अपने लाइफ में कुछ करना चाहती है। आई थिंक कोई भी एक ऐसी महिला नहीं है जिसका सिर्फ ड्रीम एक हाउस मेकर बनना हो, एक हाउस वाइफ बनना हो। आई थिंक हर किसी महिला का एक ड्रीम होता है कि वो लाइफ में कुछ बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है। बट वी ऑल नो कि एक जो महिला होती है, राइट, उसका नेचर ही गिविंग नेचर होता है।
और जैसे जैसे वो बड़ी होती है, उसकी लाइफ इवॉल्व होती है, जैसे जैसे चेंज होती है, शादी हो जाती है, सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चे हो जाते हैं, देन हस्बैंड है, घर की जो देखरेख होती है, आई गेस वो सारा ध्यान अपना सारा जितना भी फोकस होता है, आई गेस उसकी लाइफ का जो सेंटर है उसकी फैमिली हो जाती है, और कहीं ना कहीं जो उसके जो ड्रीम्स होते हैं वो रह जाते हैं। सो जितनी भी महिलाएं हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज जो अपने घर को वो दूर नहीं रखना चाहती हैं, राइट, वो चाहती हैं कि उनकी घर और परिवार ये दोनों ही बैलेंस रहें, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में आने का, काम करने का, और अपने लाइफ को, ड्रीम्स को रियल में एक्चुअली में बदलने का, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग आपको देती है सबसे बड़ा जो महिलाओं के लिए मैं बोलूंगी एक बेनिफिट है टू ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग, दैट इज टाइम फ्रीडम, राइट। आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पे आने के बाद आप खुद अपने समय अनुसार आप काम कर सकते हो। आप चाहो तो सुबह काम कीजिए, आप चाहे शाम को काम कीजिए, आप दोपहर में काम करो, आप 2 घंटे काम करो, 4 घंटे काम करो, जितनी देर भी काम करो आप काम कर सकते हो। आई थिंक ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है नेटवर्क मार्केटिंग में आने के लिए, कि टाइम आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। एंड आई थिंक मुझे लगता है एक फीमेल से बेहतर टाइम मैनेजमेंट और कोई नहीं कर सकता है। हम टाइम को ऑलरेडी ही मैनेज कर रहे होते हैं, बस हम कभी ना कभी उसको भूल जाते हैं। हमने देखा है कि जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं या घर में जितनी भी महिलाएं, आपने देखा है कि सुबह 1 घंटे में सारा काम हो जाता है, राइट। हस्बैंड्स को जाना, उसी टाइम पे टिफिन पैक करना, ब्रेकफास्ट करना, और 1 घंटे में सब घर से बाहर होते हैं। तो सबसे अच्छा टाइम मैनेजमेंट तो हम खुद कर सकते हैं, राइट। वी ऑलरेडी सेट एग्जाम्पल्स। हम सुबह इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम टाइम को मैनेज कर रहे हैं, हम घर में इतनी सारी चीजें देख रहे होते हैं, सुबह से लेके शाम तक की चीजें, फाइनेंशियली जितने भी घर में हमारे काम होते हैं तो वो हम कर सकते हैं। सो वी आर बेसिकली मल्टीटास्कर्स, राइट। जितनी महिलाएं होती हैं वो मल्टीटास्कर्स होती हैं, वो एक टाइम पे बहुत सारी चीजें कर सकती हैं। और आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो टैलेंट होता है ना डायरेक्ट सेलिंग में जो काम करने के लिए, वो हमारे अंदर वो स्किल्स ऑलरेडी हैं, राइट। घर में किस तरह बजट हम लोगों को सेट करना है, जो हम बाहर कर रहे हैं, जितनी भी चीजें जो हमें सीखनी होती हैं स्किल्स, वो ऑलरेडी हमें होती है। तो मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा कोई बेहतर, कोई भी अच्छा डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्लेटफॉर्म में महिलाओं के लिए। आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पे काम कर सकते हो, ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। दूसरी चीज जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है, जो मुझे लगता है कि एक फीमेल के लिए कॉन्फिडेंस जो बहुत जरूरी है आज के लिए महिलाओं में, राइट, वो कॉन्फिडेंस लेके आता है। एंड हर फीमेल मुझे लगता है कि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहती है, और होना भी चाहिए, राइट। वो छोटी छोटी चीजें होती है ना जो फील करते हैं हम लोग, बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेना, हस्बैंड्स के लिए एनिवर्सरी पे अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट देना, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। और वहीं पर कभी कभी फीमेल्स को घर से ही या हस्बैंड के पॉकेट से ही हमें निकाल के देना होता है। सो हर फीमेल मुझे लगता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहती है, और यहाँ पे इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो अपने घर को देखते देखते यहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी हो सकती हैं और अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं। और आज के टाइम में सपोर्ट करना फाइनेंशियली आई थिंक बहुत ज्यादा जरूरी है, दोनों के लिए, हस्बैंड वाइफ्स के लिए इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर मैं बात करना चाहूँ टीम चैंपियन के लिए, एंड जितने भी उसमें हमारे एसोसिएट्स या लीडर्स काम कर रहे हैं, अमेजिंगली काम कर रहे हैं, जितने भी हमारे मेल लीडर्स हैं एसोसिएट से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं बोलना चाहूंगी जितनी भी महिलाएं हैं एज एन इंडिविजुअल बिजनेस में जरूर आए, जरूर डायरेक्ट सेलिंग को एक बार करके देखें। एंड जितने भी पुरुष ऑलरेडी हैं, राइट, मैं उनके घर में भी जितनी भी महिलाएं हैं उनको भी जरूर बोलना चाहूंगी कि वो डेफिनेटली अपने हस्बैंड्स को ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों ये फैमिली बिजनेस है, राइट। मैं हमेशा वही कहती हूँ, और हम सभी बात करते हैं कि 1+1 2 नहीं होता, 1+1 11 होता है। तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, आपकी ताकत बढ़ जाती है जब आप एज अ फैमिली आके काम करते हो, राइट। आपका बिजनेस डबल हो जाता है, आपकी बिजनेस, आपकी हर चीज डबल हो जाती है, स्ट्रेंथ डबल हो जाती है। तो जितने भी फीमेल्स हैं, हस्बैंड्स जो ऑलरेडी हैं, वो जरूर आए और काम करें। आप देखोगे कि आपका बिजनेस बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज स्टार्टिंग की फेज में जो मुझे लगता है कि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जहां पे आप फिजिकली आप उनको सपोर्ट कर पाते हो, एज इन टर्म, अगर हम टीडी पे हैं, अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर हम लोग हैं, तो वहां पे बैठ के बिलिंग में बहुत सारी चीजों में हेल्प कर पाते हो। लेकिन इनिशियली एक साथ साथ इमोशनल लेवल का जो सपोर्ट होता है, राइट, वो भी हम लोग एक दूसरे को दे पाते हैं। एंड वहां पे हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो हम उसको बहुत बेहतर तरीके से सामने रख सकते हैं और उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। सो नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर फीमेल्स, जितना हम देख रहे हैं। एंड अगर मैं बात करूं तो हमने पिछले दिनों से देखा है कि बहुत सारी महिलाएं आए हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं मेरे 6 साल मैंने टपरवेयर में काम किया है, जहाँ पे मैंने महिलाओं को
बहुत सारी महिलाओं को अपनी लाइफ को चेंज होते देखा है, उनकी लाइफ को टोटल 360 डिग्री चेंज होते हुए देखा है, एंड इन आईएमसी ऑल्सो बहुत सारी ऐसी महिलाएं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो हमारे लीडर्स ने सेट किए हैं, एंड यू आर वन ऑफ देम, जो आज आप इस लेवल पे हो, और कितनी सारी फीमेल्स की लाइफ को आपने चेंज किया है। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो आके बोलती है मैं पहले 10 साल में कैसी थी और आज मैं कैसी हो गई हूँ। बिकॉज सिर्फ आपको नेटवर्क मार्केटिंग टाइम फ्रीडम या मनी फ्रीडम नहीं देता, ये बहुत सारी चीजें, स्किल्स आपको देता है, आपकी पर्सनालिटी को चेंज करता है, एंड आई हैव सीन सो मेनी पीपल, सो मेनी वुमेन्स लाइक दैट। सो आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर फीमेल्स। सो आई थिंक मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, बिकॉज और भी हमारे साथ हैं एंड डेफिनेटली आपको भी सुनेंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन दीपशिखा जी, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द एसोसिएट्स फीमेल्स, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, एंड ऑल द बेस्ट टू द चैंपियन टीम। सो थैंक यू सो मच दीपशिखा जी। बहुत खूब, थैंक यू वेरी मच रेनू जी। आपने, कहते हैं ना, कम गागर में सागर, तो वो बहुत ही कम शब्दों में आपने ये बताने की, दर्शाने की कोशिश की है कि व्हाई डायरेक्ट सेलिंग फॉर वुमेन, राइट? या तो महिलाओं को आवश्यकता है डायरेक्ट सेलिंग की, या डायरेक्ट सेलिंग को महिलाओं की आवश्यकता है। तो ये एक बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। तो इसी को अगर आगे बिल्कुल बढ़ाते हुए मैं आप सुनिए। ये सिर्फ मैम इसका मुझे जो लगता है सबसे बड़ा जो चैलेंज है दैट इज टाइम मैनेजमेंट। अपने टाइम को अगर हम डिजाइन कर लें, सुबह ही डिजाइन कर लें कि हमने शाम तक क्या करना है, तो यू कैन डिजाइन योर वीक, यू कैन डिजाइन योर मंथ, यू कैन डिजाइन योर होल ईयर, एंड यू कैन डिजाइन योर ओन लाइफ। तो वो बहुत बेटर हो सकती है। बिल्कुल। तो रेणु जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन में, यानी आपकी हमारी अपनी आईएमसी में, तो आपने जितना फील्ड में भी देखा होगा, आप ऑफिस में भी आती हैं, आप खुद भी एक महिला होकर मैनेजमेंट में भी हैं, घर भी संभाल रही हैं, तो आप किस प्रकार इन प्रोफेशनल पर्सनल चीजों को मैनेज कर पाती हैं? यस ये बिल्कुल सही है मैम। अगर मैं एज अ फीमेल बात करूं तो ऑब्वियसली मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, आज जैसे मैं हूँ वैसे ही सारी महिलाएं हैं, और आई थिंक सारे चैलेंजेस, सारी परेशानियां, जो भी चीजें हैं, हर एक फीमेल के लिए सेम है। सो सेम गोज विद मी एज वेल, राइट? मेरी भी एक छोटी बेटी है, राइट? एंड ये प्रोफेशन मैंने चुना है, राइट? जॉब मुझे करनी है। तो जब सबसे पहले तो ये डिसाइड होना चाहिए कि आपको लाइफ में करना क्या है, राइट? जब वो चीज क्लियर होती है कि मैंने करना क्या है, तो आप अपने आप वो सारी चीजें अकॉर्डिंगली करते जाते हो, राइट? तो यहाँ पर ऑब्वियसली जैसे मेरा भी घर है, बेटी है, ऑफिस है, मुझे ऑफिस भी जाना है, यहाँ भी करना है, तो सारी चीजें हैं। तो वो सारी चीजें जब मुझे पता है मेरा एम क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरे लाइफ में मुझे क्या करना है, तो आई थिंक वो हर कोई व्यक्ति, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, वो सारी चीजें अपने आप सेट हो जाती हैं। बट हमें उस चीज के लिए रेडी होना है और डिसाइड करना। आई थिंक डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार हम डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं, डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। हम खाली एक ही, कहते हैं ना, स्टेप दूर होते हैं अपने डिसीजन से, और जिस दिन आपको डिसाइड कर लेते हो कि आपको क्या करना है, तो आप बहुत इजीली कर पाते हो। सेम गोज विद मी, मैं भी अपना टाइम मैनेज करती हूँ। सुबह जल्दी उठना है, मुझे मेरी बेटी को रेडी करना है, उसको स्कूल छोड़ना है, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना है, उसको करना है, मुझे अपना लंच पैक करना है और निकलना है और शाम को आना है। तो ये सारी चीजें टाइम मैनेजमेंट, जैसे मैंने कहा, तो अगर हम ये मैनेज कर लें, राइट, तो आई थिंक ये सबसे बड़ी जंग है जो हम जीत सकते हैं अगर अपने टाइम को मैनेज कर लिया। और आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसी महिला है जिसको दिन में कम से कम भी 2 से 3 घंटे का समय अपने लिए नहीं मिलता होगा। आई थिंक सुबह के काम के बाद जो आपका दोपहर का टाइम होता है, उस समय आप फ्री होते हो, लेकिन वो आपको डिसाइड करना है कि वो 2 से 3 घंटे में हमने टाइम वेस्ट करना है कि अपनी लाइफ को चेंज करना है उसको यूटिलाइज करके, राइट? तो दैट्स इट, टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज है, टाइम मैनेजमेंट, और उसके हिसाब से आप अपनी लाइफ, अपना टाइम, अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकते हो। यू कैन डिजाइन लाइक द वे यू वांट टू बी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब रेणु जी। तो आगे बढ़ना चाहेंगे अब हम, और अब हम सुनीता जी से जानना चाहेंगे कि रेणु जी ने जो ये टाइम मैनेजमेंट की बात छेड़ी है, राइट? सो इसमें आपके क्या तर्क हैं एज पर योर एक्सपीरियंस? हमारा जो इंटरनेशनल मार्केटिंग में जो महिलाओं की भी आप समस्याओं को बहुत ज्यादा डील करती हैं, आपसे लोग सुझाव लेते हैं, तो इस टाइम मैनेजमेंट को लेकर सुनीता जी आपके क्या विचार हैं?
सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मैम अगेन फॉर इनवाइटिंग अस, बिकॉज हमेशा से हम जो है टेबल के इस पार बैठकर सभी से बातें करते हैं। आज वो मौका आया है जब हम इस पार बैठे हैं और रूबरू हो रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड गिविंग दैट फीलिंग। सो मैम बिल्कुल जैसा रेणु जी ने बताया अभी टाइम मैनेजमेंट को लेके, मुझे भी ऐसा लगता है किसी भी काम को करने के लिए, चाहे आप प्रोफेशनल कोई काम कर रहे हो चाहे आप पर्सनल लेवल पे कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। अगर हम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर लें, हम हर एक काम कर सकते हैं। हर काम जो है वो निर्धारित है, 6 से 8 घंटे का सोना है, 8 घंटे का काम है, मॉर्निंग के 2 घंटे हैं, शाम के 2 घंटे। अगर हम इसको अच्छे से प्रॉपरली डिजाइन कर लें तो जैसा रेणु जी ने बोला कि यस, हम अपना दिन प्लान कर सकते हैं, हम अपना वीक प्लान कर सकते हैं, साल प्लान कर सकते हैं और इनफैक्ट पूरी लाइफ जो है अपनी प्लान कर सकते हैं। अगर जैसे जनरली हम देखते हैं महिलाओं का, जो महिलाएं, ऐसी बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि मैम समय नहीं मिल पाता, बड़ी ज्वाइंट फैमिली है, सुबह खाना बनाना होता है, फिर बच्चों को स्कूल भेजना होता है, फिर उसके बाद वापस से दोपहर में खाने का टाइम चालू हो जाता है, फैमिली को खाना सर्व करना है, और ये सो ऑन चलता रहता है। सो बात ये है कि हम उसे जो है कस्टमाइज करें, डिजाइन करें, हम खुद इस पूरे टाइम को अच्छे से ना क्रिएट कर सकते हैं। टाइम हर किसी को 24 घंटे मिला है। 24 घंटे दीपशिखा जी के पास भी है, 24 घंटे हमारे पास भी है, और 24 घंटे पेप्सिको कंपनी की अगर मैं बात करूं, एमडी सीईओ, उसके पास भी वही घंटे हैं। वही घंटे हमारे कंपनी के जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनके पास भी सेम है। पर डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है इस टाइम को मैनेज करने का, कि हम इसे मैनेज कैसे करते हैं। मैं जैसे रेणु जी ने बोला, मैं वापस से वहीं से रिलेट करना चाहूंगी रेणु जी के साथ में, कि जैसे रेणु ने बताया कि उनकी भी जो है वो डॉटर है और उसे भी सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। सेम चीजें मेरे साथ भी होती है। कई बार जब सारी हमारी फीमेल एसोसिएट या लीडर्स के फोन आते हैं तो बोलते हैं कि मैम बड़ा हैक्टिंग काम है, हमारे पास तो इतनी बड़ी टीम है, पर आपके पास तो फॉर एग्जांपल पूरा स्टेट है या ये एरिया है, कितने कॉल्स आते होंगे, आप कैसे मैनेज कर लेते हो? जवाब है सिर्फ समय और स्माइल। दो चीजें अगर हमने मैनेज कर ली है ना, चाहे पीछे कुछ भी बीत रहा है, अगर चेहरे पे स्माइल है, पूरी दुनिया जीत सकते हैं, और समय को भी जो है वो क्रिएट करके उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। समय को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, फैमिली टाइम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, पर जो हमारी आईएमसी की फैमिली है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बस टाइम को थोड़ा सा मैनेज कर लें। मैं इसमें थोड़ी सी चीजें ऐड करना चाहूंगी टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ में। अगर हम बात करें महिलाओं के स्किल्स की, महिलाएं जो होती हैं दे आर इनबॉर्न स्किल्ड पर्सन। सोसाइटी में महिला जो है ये समाज को क्रिएट करने का काम करती है, समाज को बहुत बेहतर तरीके से जो है, मैम आपने जो मैसेज किया था मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक्चुअली साम्राज्य खड़ा हो सकता है। एक महिला जो है पूरे समाज को बना सकती है। हम कितने सारे हमारे मिनिस्टर लेवल पे अगर हम बात करें, हम देखते हैं महिलाओं को जो इतना बड़ा बड़ा पूरी मिनिस्ट्री जो है वो संभाल रही है, फिनांस संभाल रही है देश का। हम अपने घर के बजट को संभालते संभालते अपना टीम और अपनी टीम की इनकम भी संभाल सकते हैं कि उनको कितना ज्यादा पे आउट देना है। अगर वो इतना बड़ा काम कर रही है तो हम तो बहुत छोटा सा हिस्सा है, पर यस वी आर स्किल्ड, हमारे अंदर वो सारी चीजें हैं, सिर्फ हमें उसे पहचानने की, पॉलिश करके जो है वो लेके सामने समक्ष लेकर आने की जरूरत है सिर्फ उसे, कि हम किसे कहाँ इस्तेमाल करें, कहाँ पे हमें। देखिए हमारी जो बोलते हैं ना महिलाओं की जो ममता होती है ना वो बहुत ज्यादा अपरंपार है, वो हर किसी का दिल जीत सकती है। हम बच्चों को, हम कई बार घर में देखते हैं कि बच्चे माँ से ही क्यों मानते हैं, बच्चे बहन से, भाई जो है वो बहन से ही उसको इतना ज्यादा लगाव क्यों होता है? क्योंकि एक लेडी के अंदर ना कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है, सेलिंग पावर, सेलिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। हालांकि मैं ये प्रोफेशनल शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, पर अगर मैं व्यक्तिगत लेवल पे देखूं तो एक्चुअली बहुत मैटर करता है। जो ये प्यार है, ममता है, ये यही सारी चीजें हमें अपने आईएमसी परिवार में लेकर आना है। हमें मोहब्बत जो है वो करना है हमारे प्रोडक्ट से, हमारे लोगों को जो है इतना स्नेह देकर प्यार से उन्हें सारी चीजों को समझाना है और उन्हें आगे बढ़ने का जो है वो प्लेटफॉर्म जो है, उन्हें एक डायरेक्शन जो है वो देना है। यस, हमारी जितनी महिलाएं हैं, हम देख रहे हैं कि लास्ट कई महीनों से, जब से मैम आपने, हमारी कंपनी ने मिलकर इस वुमेन एम्पावरमेंट की शुरुआत करी है, तो हमारे साथ में जो महिलाओं का योगदान पीछे रहा करता था उनके पुरुषों के लिए, अब वो समक्ष आकर आगे आने लग गया है। और हम बहुत सारी ऐसी लेडीज को देख रहे हैं जो अब वो टाइम को मैनेज करके बाहर आ रहे हैं, लोगों को जो है सामने आकर प्रोडक्ट्स बता रहे हैं, प्लान बता रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं,
है ना, ऑनलाइन सेशंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है। और एक्चुअली जैसा रेणु जी ने बोला कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का दूसरा नाम जो है ना, कह सकते हैं कि ये महिलाओं का बिजनेस है। इस बिजनेस की शुरुआत ही महिलाओं के लिए हुई थी, तो क्यों ना हम आईएमसी में इसका परचम लहराएं और महिलाओं की जो संख्या है वो बढ़ाकर, है ना, एक स्ट्रॉन्ग जो बेंचमार्क है वो सेट कर दें पूरे इंडिया और पूरे देश विदेश में कि यस, ये जो आईएमसी परिवार है इसमें महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए और पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था के लिए हम बहुत बड़ा योगदान जो है अपना दे सकते हैं। सो मैम, मैं इतना ही कहना चाहूंगी और थैंक यू सो मच अगेन फॉर इनवाइटिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम मैनेजमेंट जो है, अपनी खुद का ग्रेस मेंटेन करना, खुद की रिस्पेक्ट के लिए, खुद के लिए समय निकालने के लिए जो है इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में और हमारी अपनी कंपनी जो आईएमसी है इसको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल डाउन टू अर्थ कंपनी है, आयुर्वेद का इस्तेमाल करते हैं हम, स्वदेशी हैं और लोगों को जो है आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। सो हमारे साथ आइए और इस बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच दीपशिखा जी फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच सुनीता जी। अगेन वही बात है कि कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा कह पाना ये आप सबकी कला है, क्योंकि आप लोग एरिया मैनेजर्स हैं और इतना बड़ा साम्राज्य संभाल रहे हैं, एक स्टेट को संभालना। क्योंकि मैं एज अ लीडर मैं जानती हूँ कि मेरे लिए कितना कठिन होता है सबसे 1-to-1 बातें करना, सबके इश्यूज को सॉल्व करना। और आप लोग के पास आई एम श्योर, क्योंकि हम भी क्या कहते हैं कि एरिया मैनेजर को फोन करो, तो वी इमेजिन हाउ, पता नहीं आप लोग कैसे डील करते हैं ये सारी चीजें। एंड वी आर वेरी थैंकफुल। पूरी आईएमसी की ओर से मैं मैनेजमेंट का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि जिस बखूबी से संदीप वाही जी इस चीज को टेक ओवर कर रहे हैं और इतनी बखूबी से आप लोग उनका साथ दे रहे हैं, काबिल तारीफ की बात है। सो कमिंग टू द टॉपिक अगेन सुनीता जी, जैसा कि आपने बताया कि टाइम मैनेजमेंट, रेणु यादव जी से भी हमने ये बुलेट पॉइंट नोटिस किया कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी लाइव मैंने एक कमेंट देखा तो, और आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट इट। देयर वाज समबडी हु रोट, लड़कियां घमंडी होती हैं, उनको सशक्त बनाने की क्या जरूरत है। तो ऐसे भी विचार के लोग हमारे समाज में बिल्कुल हैं, जैसे जिनके कारण महिलाएं आगे नहीं आ पाती हैं, राइट। कुछ ऐसे ही सोच के कारण। एंड थैंक यू मिस्टर आशीष जिन्होंने कमेंट किया है, थैंक यू, आपने हमें एक और टॉपिक देने के लिए जिसके विषय में आज हम बात कर पाए। सो सुनीता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब हमें इस प्रकार के नकारात्मक कमेंट्स या लोगों के विचार मिलते हैं कि लड़कियां घमंडी हैं, लड़कियों के बस का नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग उनकी बस का नहीं है, इट्स नॉट देयर कप ऑफ टी, दे कैन नॉट डू इट, इतनी वो सक्षम नहीं है, तो मैं आप तीनों से इनफैक्ट जानना चाहूंगी। शुरुआत करते हैं सुनीता जी, आपकी इसमें क्या तुकबंदी है? यस, बहुत बहुत धन्यवाद मैं भी देना चाहूंगी जिन्होंने ये क्वेश्चन डाला है, क्योंकि एक्चुअली इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात करना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने एटीट्यूड का मतलब जो है, जिन्होंने कमेंट किया है उन्होंने गलत लिया है। एटीट्यूड जो है वो दो प्रकार के होते हैं, हमेशा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि एक है सकारात्मक और एक है नकारात्मक। वो अपनी जगह हमें हमेशा सकारात्मक तरीके से बात करनी चाहिए, हम उसे लेते हैं। बट जिस एटीट्यूड को आप डिफाइन कर रहे हैं, जो घमंडी या ऐसा जो हम बोलते हैं कि महिलाएं ऐसी होती हैं, महिलाएं घमंडी नहीं होती। महिलाओं का ना एक सिक्स सेंस होता है, वो उनको पता होता है कि उनको उनके प्रोफेशनल और पर्सनल लेवल पे एक बाउंड्री जो है वो डालनी है, एक लाइन खींचनी है। वो लाइन खींचने के तरीके को आप जो है ये लैंग्वेज यूज कर रहे हैं इन हम लोग भी जिस प्रोफेशन में हैं, हमारे समझ भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनका बात करने का लहजा बहुत अजीब होता है, इंटेंशन भी कुछ और होता है। आईएमसी नहीं तो डेफिनेटली गर्ल्स को ये सारी चीजें झेलनी पड़ती है, पर मुझे ऐसा लगता है पर्सनल लेवल पे कि एक लाइन जो है ना वो हमें खींचनी चाहिए, और उसके बाद जो है हमें अपना जो कर्तव्य है, हमारा जो काम है, हमारी जो हम अपनी प्रोफाइल पे जो ये काम कर रहे हैं वो काम भी हम करके देंगे। बट यस, देयर शुड बी अ लाइन। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये घमंडीपन है तो दैट इज फाइन, सबके अपनी अपनी सोच होती है। पर अगर इस घमंड के साथ, मैं ये बोलती हूँ, अगर इस घमंड के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना, पैसा कमा रहे हैं, एक लेवल अचीव कर रहे हैं, हमें एक रिस्पेक्ट मिल रही है, ग्रेस मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है इस प्रकार के घमंड को रखने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। सो आशिया जी, हम आपसे भी इस विषय में जानना चाहेंगे रिगार्डिंग दिस कमेंट, व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट?
पहले थैंक यू सो मच दीपशिका जी फॉर टेकिंग सच अ वंडरफुल इनिशिएटिव कि आपने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। एंड कमिंग टू योर पॉइंट के ऑब्वियसली जिसने ये फीडबैक दिया है, सो वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर फीडबैक कि आपने उसे लड़कियों में घमंड है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये एज ए जनरेशन है कि बीइंग अ गर्ल यू फील प्राउड, सो वो एक प्राउडनेस फील होता है कि यस यू आर गर्ल। सो एक उसका एक घमंड है जो कुछ लड़कियां फील करती है। और सेकंड, जैसे जो नेटवर्किंग है वो बहुत ही सेंसिटिव इंडस्ट्री है, बहुत नाजुक इंडस्ट्री है। यहाँ पे आपको सभी तरीके के लोग मिलेंगे जो आपको अगर आप उनके क्वेरीज को आंसर कर रहे हो, आप उनके सारे सवालों के जवाब दे रहे हो, आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हो, सो मे बी दे विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। सो इन दिस केस हमें, जैसे मैंने आपसे शेयर किया, ये बहुत ही सेंसिटिव इंडस्ट्री है। आपको आपकी उम्र से बड़े लोगों से भी अपना डेजिग्नेशन बनाकर आदर सम्मान से बात करनी पड़ती है, और आपको उतनी ही कम उम्र में अपने से बड़े जो लोग होते हैं उनके तजुर्बे के हिसाब से आपको उन्हें जवाब देना पड़ता है। तो ये सारे सिनारों में हमें हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेंटेन करनी पड़ती है ताकि कोई उसे ग्रांटेड ना ले। तो इसको जो है लोगों को देखने का उनका परसेप्शन व्यू अलग है, क्योंकि कुछ लोग इसे कहते हैं कि लड़कियां सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करती है और अपना काम भी बड़ी अच्छे से निभाती है, और जो अदर लोग होते हैं वो उसे एटीट्यूड समझते हैं। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट कि आपने शेयर किया, वी अप्रिशिएट योर फीडबैक। बट इसका रीजन यही है कि एक सेंसिटिव इंडस्ट्री है, उम्र और तजुर्बे का ख्याल रख के हमें हर एक तरह के लोगों से डील करना पड़ता है। जो जैसे बहुत ज्यादा ऑलरेडी लोग रिच होते हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होते हैं, एंड उनको लोगों की हेल्प करने में ज्यादा आनंद मिलता है। सो वी डील विथ ऑल काइंड ऑफ पीपल। सो कंसिडरिंग दिस, हम अगर अपना एटीट्यूड मेंटेन करते हैं, सो इट्स वेरी प्राउड वी हैव मेंटेन दैट लिमिट। जैसे कि सुनीता जी ने कहा कि हम जो है वो बाउंड्री मेंटेन करते हैं, और ऑब्वियसली हर एक लड़की को जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है तो शी रियलाइज, उसे पता चलता है कि किस तरह का जो टोन उसके साथ बात करते समय इस्तेमाल हो रहा है, उसे उसको वहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए ताकि कोई किसी भी तरह की नेक्स्ट रॉन्ग एक्टिविटी ना हो। तो दैट्स व्हाट इज माय ओपिनियन। थैंक यू आशा जी। रेनू जी, हम आपसे भी क्विकली जानना चाहेंगे इसमें आपका तर्क क्या है, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट दैट वी ऑल पीपल यूजुअली डोंट टॉक अबाउट। अगर हम सकारात्मक, हम सशक्त बना रहे हैं महिलाओं को, उसका ये मतलब कदापि नहीं है कि हम किसी भी गलत अमर्यादापूर्ण चीजों का समर्थन कर रहे हैं, या महिलाओं को जंग लड़ने की ऐसी चीज के लिए जो कि शायद सम्मानीय ना हो। सशक्त बनाना हमारा ये विजन, ये व्यू पॉइंट है ही नहीं। सो रेनू जी, आपके क्या विचार हैं इस कमेंट पर जो इस वक्त आया है हमारे पास? ये जो मैम कमेंट आया, आई थिंक मैं बोलना चाहूंगी, डिफरेंट पीपल डिफरेंट ओपिनियंस, राइट? एंड देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन एटीट्यूड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। बिल्कुल, राइट। एंड डायरेक्ट सेलिंग की अगर इंडस्ट्री की बात करें तो ऐसे बहुत सारे व्यूज और कमेंट्स आपको लोगों से सुनने को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं बैरियर्स हैं, बट आई डोंट थिंक कि हर चीज का जवाब देना और ऐसी चीजों को सुनना बहुत जरूरी है। एंड यही सबसे बड़ी चीज है। अगर डायरेक्ट सेलिंग में मैं स्पेशली महिलाओं के लिए बात करूं तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो आपको रोकती हैं, बट जरूरी नहीं है हर चीज को सुनना है, उसको रिस्पॉन्ड करना है। और सही एटीट्यूड, अगर ये बात में बोलूं, अगर घमंड और एटीट्यूड में बहुत स्लाइटली डिफरेंस है कि आप उसको किस तरीके से लेते हो। एंड अगर आप सीरियसली प्रोफेशनली लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आप बहुत डेडिकेटेड हो, तो एक सही एटीट्यूड होना बहुत बहुत जरूरी है और उसको रखना भी बहुत जरूरी है। एंड आई फील वेरी प्राउड इन दैट कि अगर वो सही एटीट्यूड है और वो एटीट्यूड होना भी बहुत जरूरी भी है। तो ये जिसने भी कमेंट किया है और लिखा है कि एटीट्यूड है, तो आई डोंट थिंक कि एटीट्यूड रखना बहुत गलत बात है। आई थिंक एटीट्यूड, सही एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है और वो रखना भी चाहिए। तो यस, आई कंप्लीटली एग्री विद सुनीता, आशिया, जितने भी इन्होंने ये बातें बोली हैं, आई कंप्लीटली एग्री कि ये रखना बहुत जरूरी है। एंड जितनी भी बाकी बातें हैं, जितने भी कमेंट्स आते हैं या और तरह की जितनी भी बातें होती हैं, उन पे ध्यान देने की आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा जरूरी है, सो उनको इग्नोर करना चाहिए। जी, तो बेसिकली मैं, थैंक यू रेनू जी। सो रेनू जी का तात्पर्य ये था, काफी लोग कहेंगे कि ये कह रही हैं कि इग्नोर करिए, उसका तात्पर्य ये है
कि नकारात्मक चीजों को आप इग्नोर करें. इग्नोर इन द सेंस, बेशक आप सुन Exactly, negative things. Yes. बट डू नॉट लेट इट पुट यू डाउन. आप Exactly. अपने मनोबल को ना गिराएं. आप सुने पर मनोबल को ना गिराएं. जिस प्रकार एक जिद्दी बच्चा होता है, जब माँ कहती है नहीं करना तो वो थोड़ी देर के लिए रोता है, वो चुप हो जाता है, लेकिन वो करके ही मानता है. तो जो मनोबल है वो हमारा हमें डीमोटिवेट नहीं होना है. और ये राह ऐसी है, तभी तो हम महिलाएं हैं, बिकॉज पेशेंस लेवल हमारा बहुत हाई है. चीजों को टैकल करना, इतनी जो समस्याएं होती हैं, जितने भी पीड़ा वाला जो भी आई थिंक जो प्रोसेसेस होते हैं वो हमें ही दिए गए हैं. व्हाई? बिकॉज वी आर लाइक हम इतने पेशेंटली उस चीजों को हैंडल करते हैं, और कहीं ना कहीं हम सक्षम हैं. ऊपर वाले को भी पता है कि महिला ही सशक्त है, बिल्कुल समर्थ है कि वो इन चीजों को झेल सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं. राइट? और बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है आज का एपिसोड, एंड जंग ऑलरेडी छिड़ी हुई है कमेंट्स में जो मुझे दिख रहे हैं. सो देयर इज वन नाइस क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ माय चेयरमैन फ्रॉम असंध. मिस्टर तेजपाल जी का सवाल है कि एक क्वेश्चन इनका है कि जैसे महिला डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तो करना चाहती हैं, लेकिन उनके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते उनको, तो ऐसे में कैसे बिजनेस के लिए उनको एग्री किया जाए? सो आई थिंक सुनीता जी आप जवाब दीजिए इसका. जी मैम, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है. और कई महिलाओं के ये क्वेश्चंस आते हैं कि मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं या मेरे घर से मुझे सपोर्ट नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सपोर्ट वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, हम अपने आप को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं एक्चुअली. शुरुआत में मैं लेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बताना चाहूंगी, हमें जरूरी नहीं है, मतलब हस्बैंड का सपोर्ट यानी वो ये मना कर रहे होंगे कि आपको बाहर नहीं जाना है, मीटिंग्स में नहीं जाना है, ज्यादा लोगों से बातें नहीं कर रही है. माइट भी हमारी सोसाइटी ऐसी हो सकता है कंजर्वेटिव फैमिली से हो, ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हो, कोई बात नहीं. ये बेड़ियों को ना, ये जो हमारे अंग्रेज भी थे, हमारे भारत को ना जकड़ रखा था इन्होंने, पर हमने अंदर अंदर से जो है वो खोला है और उन सारी जंजीरों को जो है वो तोड़ दिया है. महिला को सबसे पहले अपने मन के अंदर से ना उस चीज को निकालना पड़ेगा. आप अपने घर से इस चीज की शुरुआत कर सकते हैं. और ये जो रिस्पेक्ट है, या तो हम इसे गेन कर लें, है ना, मतलब धीरे धीरे के करके गेन करें, सो दैट हमारे हस्बैंड जो है हम पे प्राउड फील करने लगे. और मैंने जब मैं लास्ट टाइम अभी जब इसी एपिसोड में बात कर रही थी, तो मैंने यही बात बोली थी कि अपने ग्रेस और रिस्पेक्ट के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको कोई ऐसा फाउंडेशन 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे कोई काम करना ही नहीं है. आप अपने समय के अनुसार कीजिए. आप हस्बैंड के साथ बैठ के बात कीजिए कि भाई कौन सा समय कंफर्टेबल है. हो सकता है वो इसलिए कंफर्टेबल ना हो कि भाई बच्चों पे असर पड़ेगा, आप समय नहीं दे पाओगे, घर पे समय नहीं दे पाओगे. अगेन टाइम मैनेजमेंट कम्स इन. अगर आप सारी चीजों को अच्छे से मैनेज करते हैं तो ये रिस्पेक्ट आप गेन कर सकते हैं. आप जो है शुरुआत कीजिए, अपने घर से शुरुआत कीजिए, अपने परिवार में दीजिए. हम शादी ब्याह में भी जब जाते हैं, हम उस समय भी बहुत सारी बातें ऐसी कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, लोगों को पसंद आएगा, उनकी बीमारियां ठीक होंगी, लोग हमारे प्रोडक्ट को पसंद करेंगे, हमारी तारीफ करेंगे. ऑटोमेटिकली वहां से वो रिस्पेक्ट धीरे धीरे चालू हो जाएगी कि फलाना की वाइफ ने ये प्रोडक्ट बताया था और मेरे ससुर जी को बहुत अच्छा लगा, फॉर एग्जांपल मेरी मदर इन लॉ को बड़ा फायदा मिला उससे, और वो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली धीरे धीरे गेन होना चालू हो जाएगी. द थिंग इज, हमें ना एक रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा. सपोर्ट ऑटोमेटिकली मिलेगा. हम भी करते हैं ना सपोर्ट अपने हस्बैंड्स का, बहुत सारी चीजें. अब उनकी अगर किसी की जॉब है, बिजनेस है, हमें भी नहीं पसंद 12 घंटे वो जाएं और अपने व्यवसाय में रहें या जॉब में जाएं. वी आर ऑल्सो सपोर्टिंग. क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट वो गेन होती है धीरे धीरे, है ना. तो वो बिल्डअप जो है वो हमें करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सपोर्ट मिलेगा. शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी. हमारी छवि जो है ना, कांच में हम अपने आप को देख कर ही है ना, सबसे पहले तो कॉन्फिडेंट महसूस करना पड़ेगा कि यस आई एम डूइंग द राइट थिंग. आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं, आप लोगों को जो है एम्पावर करने की बात कर रहे हैं. सो जब आप ये सारी चीजें घर से शुरुआत करेंगे, घर को लोग रिस्पेक्ट देंगे, सो ऑब्वियसली रिलेटिव्स देंगे, तो हमारे घर पे हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, हमारे इन लॉज, सब लोग हमें रिस्पेक्ट देने लगेंगे और एक्चुअली फिर वो हमारा साथ भी देंगे. सो जंग थोड़ी सी है,
इंटरनल जंग है, पर इसे जो है आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो निकाल सकते हैं और निभा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले जो है ये यही भ्रम हमें तोड़ना ही है उनका, कि यस हम कुछ कर सकते हैं, हम घर बैठे भी कर सकते हैं, हम जॉब नहीं कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा समय बाहर नहीं लगा रहे हैं, पर एटलीस्ट हम ये काम करके जो है रिस्पेक्ट गेन करें, ऑटोमेटिकली सारी चीजें बिल्कुल लाइन पे आएंगी, सारी चीजें, और हमें सब पसंद करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सुनीता जी। तो उम्मीद करती हूँ कि तेजपाल जी चेयरमैन फ्रॉम टीम चैंपियन को उनका जवाब बिल्कुल ही सेटिस्फैक्टरी मिल गया होगा, और उम्मीद करती हूँ आप अपने काम में इस सुझाव को आगे लेकर चलें और अग्रसर करें। सो नाउ, अब जैसे कि हमने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात किया, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात किया, तो अब मैं बात करना चाहूंगी इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन is the best choice for direct selling। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे जो आज के हमारे पैनलिस्ट हैं। तो अब मैं आशिया जी से जानना चाहूंगी that why IMC and why only IMC महिलाओं के लिए इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन IMC ही एकमात्र प्लेटफॉर्म क्यों है? ऐसा क्या है IMC में कि महिलाएं यहाँ आकर काम कर सकती हैं और किस प्रकार कर सकती हैं? आशिया जी, ओवर टू यू। जी ओके। तो सबसे पहले तो जब मैंने ये 2.5 साल पहले इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें स्टडी की इस इंडस्ट्री के बारे में। तो मुझे एक चीज़ का अफसोस हुआ कि क्यों मैं 13 साल पहले इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन का पार्ट क्यों नहीं बनी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी कई सारी कंपनियां आई है जिनकी वजह से जो सक्सेसफुल हुई नहीं, किसी कारण वो अपना बेस नहीं बना पाई, और उन सारी कंपनी के कारण जो है इस इंडस्ट्री में थोड़ी सी लोगों में अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो करे या ना करे। बट जब मैं IMC की बात करती हूँ तो कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट 13 साल हो गए, हमारा ग्राफ कभी गिरा नहीं है। हमने हर साल कुछ ना कुछ नई अचीवमेंट्स हासिल की है, और हमने ग्राफ को मेंटेन ही रखा, इवन हाई हमारा ग्राफ जो है तेजी से बढ़ता गया है। सेकेंड रीजन ये है कि जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था मार्च से, तो मार्च से लेके अब तक के हमारा जो बिजनेस है वो स्टेबल है। इनफैक्ट जुलाई का जो है अब तक के हमारा हाईएस्ट 13 साल का हमने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, जो जुलाई का हाईएस्ट हमारा टर्नओवर था। मतलब इतनी सेंसिटिव जो कोविड की सिचुएशन थी, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज नहीं थी, काफी सारे रेस्ट्रिक्शन थे, रूल्स रेगुलेशन थे, तो इतना होने के बावजूद भी हमने हाईएस्ट टर्नओवर किया। एंड फीमेल की अगर मैं बात करूं IMC, तो यहाँ पे आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है और आपको कोई तजुर्बे की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी उम्र 18 साल से ऊपर हो और आप इस कंपनी में जुड़िए। और सबसे आसान चीज ये है कि ज्वाइनिंग फ्री है। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी भी इंडस्ट्री है जहाँ पे लोग 5,000, 12,000, 50,000 पे करके ज्वाइनिंग करते हैं और उन्हें हर महीने नई शुरुआत करनी पड़ती है। बट IMC में एक्यूमुलेटिव बिजनेस वॉल्यूम है अप टू 35% लेवल, तो आपको हर महीने नई शुरुआत नहीं करनी है, जो कि सबसे बड़ा मेजर बेनिफिट है। तो ज्वाइनिंग फ्री है, एक्यूमुलेटिव बिजनेस वॉल्यूम अप टू 35%। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रोडक्ट्स। हमारे जो प्रोडक्ट्स है, आपको मार्केट में जाके कोई टेक्निकल चीजें नहीं बेचनी है कि कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हो जो कस्टमर अफोर्ड ना कर पाए, राइट। बहुत ही सिंपल और आसान बने बनाए प्रोडक्ट्स है। आपको खुद जाके तुलसी और एलोवेरा नहीं बनानी है, वो कौन कौन से हिस्से पे काम करते हैं, उसके क्या फायदे हैं, उसके डोजेज, ये सारी चीजें प्रोडक्ट्स के पीछे मेंशन है। और जिसकी ट्रेनिंग भी जो है हमारे सभी एरिया मैनेजर्स डेली जूम के द्वारा पैन इंडिया अलग अलग टॉपिक पर, हम दिन में सारी टॉपिक कवर करते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। तो फीमेल्स के लिए मेजर बेनिफिट ये है कि आप डेली अपनी लाइफ में 99% तो वुमेन्स जो है घरेलू फैमिलियर हाउस होल्ड एक्टिविटी से बहुत ज्यादा फैमिलियर है। तो सुबह उठकर ब्रश करने से लेकर गुड नाइट सभी प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, जो बहुत ही इजी है। अगर मैं आज अपने घर में कुछ काम कर रही हूँ, चाहे वो हाउस होल्ड एक्टिविटी हो, कपड़े धोने के सामान, तेल, ऑयल, हल्दी, मिर्च, पेस्ट, तो यही सारी बहुत ही सिंपल चीजें हैं जो आपको अपने जान पहचान में अपने लोगों को बताना है। तो प्रोडक्ट्स बहुत आसान है, बिजनेस प्लान बहुत अच्छा है, जैसे कि मैंने आपसे पॉइंट शेयर किया, एक्यूमुलेटिव है अप टू 35%, और ज्वाइनिंग फ्री है। और जैसे ही आप जुड़ते हो तो हर एक स्टेट में एरिया मैनेजर है। और जब बात आती है फीमेल की,
तो आई एम श्योर कभी भी किसी एरिया मैनेजर ने डिनाई नहीं किया है फीमेल को कि आप जो है उस पर्टिकुलर एरिया मैनेजर को आप कंसल्ट करो। तो यहाँ पे जो हमारा मैनेजमेंट है वो पूरा एक लाइक फैमिली है। कभी भी मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ इन 2.5 साल के करियर में कि मैं एक एज अ एरिया मैनेजर ही सिर्फ महाराष्ट्र के लिए हूँ। मुझे कई सारे एसोसिएट, फीमेल एसोसिएट जब वो अपनी अचीवमेंट हासिल करते हैं तो वो मुझे रियलाइज करवाते हैं कि यू नो यू आर अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली एंड आपकी वजह से हमारी जो ग्रोथ हुई है हमें बहुत अच्छा लगता है। सो फीमेल के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अपने हिसाब से, अपने वक्त के हिसाब से, अपने अपने हिसाब से आप अपना मार्केट चुन सकते हो। और नेटवर्क मार्केटिंग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है, आपको कोई केमिकल की एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तो प्रोडक्ट्स और इतनी सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आप ब्लाइंडली आईएमसी को सिलेक्ट कर सकते हो। और जैसे कि ग्राफ की मैंने आपसे बात की है और अब तक जो है हम ग्रो ही कर रहे हैं। और अब हमारे जो कमिंग नेक्स्ट मंथ दिसंबर है, हम कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने वाले हैं जिससे हमारी जो फीमेल्स है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगी, क्योंकि हमारी स्किन इम्प्रूवमेंट, हमारी हेल्थ इम्प्रूवमेंट, फैशनेबल बैग, ये सारी चीजें भी आ रही है। तो जैसे जैसे हमारी मंथ गुजर रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो प्रोडक्ट्स है उसमें भी काफी सारी अपग्रेड्स आ रही है। सो दीज आर दी मेजर पॉइंट्स जिसकी वजह से हर किसी को, स्पेशली फीमेल्स को जो है आईएमसी ज्वाइन करनी चाहिए। दीक्षिका जी और म्यूट। सो थैंक यू आशा, बहुत बखूबी से आपने बताया कि इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन ही महिलाओं के लिए इतना खास क्यों है, या इतना मैं कहूंगी सरल क्यों है। हम यहाँ बात कर रहे हैं सरलता की, प्रोडक्ट्स की, बट वी हैव क्वेश्चंस लाइक कस्टमर्स कन्विंस नहीं होते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। सो आशिया जी, आप क्या बताना चाहेंगे कि हाउ टू कन्विंस कस्टमर्स? कस्टमर को कन्विंस करने के लिए कस्टमर के पास कुछ क्वेश्चंस होंगे। कस्टमर क्यों नहीं कन्विंस होते हैं? उन्हें लगता है कि कोई इन्वेस्टमेंट है, उन्हें लगता है शायद चेन सिस्टम है, या उन्हें लगता है प्रोडक्ट शायद एक्सपेंसिव है, राइट? तो इसके लिए आपको जो है पहले खुद ज्वाइन करना पड़ेगा आईएमसी। अब जैसे अगर मैं किसी स्कूल या कॉलेज को ज्वाइन ना करूँ तो मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, राइट? तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रोडक्ट्स हम हमारी डेली लाइफ में, मैं इसके लिए एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देती हूँ, फॉर्मूला जिसे मैं कहती हूँ कि मान लीजिए अगर आपकी एज है 20 साल, ठीक है? इन 20 सालों में आपने ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए होंगे, पेस्ट, सोप, और ये सारे प्रोडक्ट्स आपके घर में वही होंगे जो आपने टीवी पे देखा होगा, राइट? लगभग सभी प्रोडक्ट्स जो है टीवी पे आते हैं, आपके घर में वही प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे लक्स है, कोलगेट है, क्लोजअप है। तो इन 20 सालों में आपने ईमानदारी के साथ ये लगातार प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, आपके रिश्तेदार वगैरह सबने जो है इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया। बट इन 20 सालों में इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते करते आपने क्या बिजनेस बनाया, या अपनी क्या आइडेंटिफिकेशन बनाई, आपने क्या मतलब प्लेटफॉर्म क्रिएट किया? अगर इन्हीं 20 सालों में आपने नेटवर्किंग के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए होते तो आज आप सोचिए, जहाँ पे आज 3-4 साल में आईएमसी के साथ जो जुड़े हमारे एसोसिएट है, सीपीज है, जिनके पास काफी लग्जरी कार है, तो अगर आपने 20 साल नेटवर्किंग की होती तो आई एम श्योर आपका प्राइवेट जेट होता, राइट? सो नेटवर्किंग इज मोर इम्पोर्टेंट, और इसकी अवेयरनेस हमें नहीं है, क्योंकि हम वही कॉस्टिंग जो टीवी न्यूज़पेपर में आता है, जो हम सेलिब्रिटीज को देते हैं, वही हम कॉस्टिंग को कट करके हम एसोसिएट, जैसे ये माउथ सेलिंग है, आप पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो, और अपने जान पहचान में सिर्फ और सिर्फ आपको बताना है। इट इज वेरी सिंपल फॉर्मूला कि यही 20 साल, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप अभी से ही शुरुआत करते हो तो जो आपकी आने वाली जनरेशन होगी वो काफी प्राउड फील करेगी कि आपने बहुत ही सही डिसीजन लिया। और जो हमारे प्रोडक्ट्स की जो लोग बात करते हैं कि एक्सपेंसिव है, तो क्योंकि प्रोडक्ट्स पे इतनी सारी रिसर्च की गई है, इतनी सारी सर्टिफिकेशन मिली है, WHO GMP सर्टिफाइड है, हलाल सर्टिफिकेशन है, और जब भी आप इसे लेते हो इसके लिए आपको कोई स्टडी नहीं करनी है। जैसे अगर मैं कोई एलोपैथिक के प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हूँ तो ऑब्वियसली उसके लिए मुझे 5 से 7 साल की स्टडी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसके बाद में जाकर किसी को 1-2 रुपए की टैबलेट रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑलरेडी इतनी सर्टिफिकेशन की गई है जिसकी वजह से आपको और भी आसानी है। और हमारे मैनेजर्स जो है इन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको हेल्प करते हैं कि किस तरह से, और प्रोडक्ट्स के पीछे उनके इंग्रेडिएंट, डोजेज, सभी चीजें मेंशन है।
तो लोग एक्सक्यूजेस देते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, बट वक्त तो सुबह किसी का मूड नहीं होता है उठने का, बट मजबूरी है, सबको ऑफिस जाना होता है तो लोग उठते हैं। तो जब तक आप खुद सीरियस नहीं हो तो कोई और आप में वो सीरियसनेस जगा ही नहीं पाएगा। तो इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम यू। तो इस तरह से आपको जो चैलेंजेस आते हैं उसको आपको टैकल करना है। एंड आई एम श्योर इतने सारे एग्जांपल्स के बाद जो ये 20 साल आपने इस्तेमाल किया अगर नेटवर्किंग का, तो एक मिरेकल क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब कहा आपने आशिया जी, एंड थैंक यू वेरी मच। इतनी सरलता से और बखूबी तरीके से आपने रोशन सूर्यवंशी जी का जवाब दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ वो सेटिस्फाइड हैं इस आंसर से। और बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है आज का ये एपिसोड, एंड लोग इतने इंटरेस्टेड हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बट जो मुझे लग रहा है that they can be and they are actually genuine, हम उसके बारे में कोशिश कर रहे हैं कि हम डिस्कस करें। एंड इफ इट ऑल वी मिस एनी ऑफ द क्वेश्चंस तो आप लोग निश्चिंत रहें, क्योंकि ये जो वॉइस ऑफ वुमेन है, ये सीरीज ये पूरे महीने चलने वाला है, और नए नए मेरे लीडर्स, मेरी जाबाज टीम चैंपियन की ऐसी प्रतिभाशील महिलाएं मेरे साथ जुड़ेंगी इस पूरे महीने, और आपको उनकी फ्लायर्स, उनकी डिटेल्स मिलते रहेंगी इसी पेज पर। सो हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सभी सवालात के जवाब दें। एक लास्ट सवाल का मैं जवाब आप सबसे चाहूंगी, एंड आई थिंक वी वुड नॉट बी एबल टू टेक मोर क्वेश्चंस। तो ये संजीव हल्दर जी कहते हैं, गुड इवनिंग सी मैम, मेरे एक क्वेश्चन है, सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को हल्के से लेते हैं एंड सभी लोग फिक्स्ड सैलरी चाहते हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सो रेणु यादव जी, आप इस विषय में क्या अपना तर्क रखना चाहेंगे? मैम आई थिंक नेटवर्क मार्केटिंग को जो ये कह रहे हैं कि लोग बहुत हल्के में लेते हैं, तो आई थिंक आज इसकी डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं है कि आज ये इंडस्ट्री कितनी पावरफुल हो गई है। एंड वी ऑल नो कि जितना पीछे टाइम हम देख रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग को, आज इंडिया की अगर हम बात करें तो टॉप 15 में आ गया है। एंड बाय 2025 ये जो इंडस्ट्री है ये ऑलमोस्ट 65,000 करोड़ की होने वाली है। तो आई थिंक इसको अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है कि ये इंडस्ट्री कितनी पावरफुल है। एंड आई थिंक ये जो कोविड-19 का समय आया था और जो ऑलरेडी चल रहा है, इसमें ये बात ऑलरेडी प्रूव हो गई कि ये इंडस्ट्री कितनी स्ट्रांग है। जहां पे हर जगह पे फायरिंग चल रही थी, जहां पे इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज बंद हो रही है, और यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में लोग नए लेवल्स को अचीव कर रहे हैं, नए टारगेट्स अचीव कर रहे हैं। तो आई थिंक इसको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एंड बात करें तो फिक्स्ड इनकम की, राइट, ये मैं इस पे जरूर बोलना चाहूंगी कि लोग जब भी इस नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, इंडस्ट्री में आते हैं, तो बड़ी विचारधारा लेके आते हैं अपनी अपनी अलग थिंकिंग के साथ में कि यहाँ पे आके हम डायरेक्टली इतना कमा लेंगे या हमारी इतनी फिक्स्ड इनकम होनी चाहिए। सो ये सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग एक्चुअली है क्या, डायरेक्ट सेलिंग है क्या। हमें पहली बात तो लोगों को बहुत सही तरीके से गाइड करने की जरूरत है, बिकॉज इट्स अ बिजनेस, इट्स योर बिजनेस, ये एंटरप्रेन्योरशिप है, राइट। ये कोई जॉब नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना, जितना गुड़ उतना मीठा वाली बात है। तो ये वही है इंडस्ट्री, जितना आप इसमें दोगे उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। आप जितना इन्वेस्ट करोगे, अपना टाइम आप जितना इन्वेस्ट करोगे, अपनी मेहनत, उतना ही आपको रिटर्न मिलता है। एंड ऐसा कोई बिजनेस नहीं है अगर हम देखें आज के समय में कि जिसमें आप तुरंत डालें और आपको तुरंत वहां से बेनिफिट आ जाए, राइट। बट यहाँ पे इतनी श्योरिटी होती है आपको। बाहर मार्केट के ट्रेडिशनल मार्केटिंग अगर मैं बात करूं, एनी बिजनेस वी टॉक अबाउट, हमें नहीं पता है कि उसका रिटर्न कितना होने वाला है। वहां पे ऑलरेडी आप इतनी सारी चीजें आपके स्टेक पे लगी है, आपका इतना सारा इन्वेस्टमेंट लगा होता है, बट यहाँ पे लॉस करने जैसा कुछ भी नहीं है। मैं एक बात कह सकती हूँ कि अगर आपकी सैलरी की बात करें, हम इनकम की बात करें, तो यहाँ पे लॉस जैसी कोई चीज नहीं है। यहाँ पे इनकम ही इनकम है, यहाँ पे आप गेन ही गेन करोगे, राइट। जितना आप समय डालोगे उतना होगा। लेकिन ऑब्वियसली किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, एक फिक्स इनकम लेने के लिए, तो आपको काम करना पड़ता है। ओवरनाइट कोई भी बिजनेस, कोई भी चीज नहीं खड़ी हो सकती है, आपको उतना समय जरूर देना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात जो मुझे डायरेक्ट सेलिंग की लगती है वो यही लगती है कि जितना आप इसमें मेहनत करोगे, जितना टाइम, मतलब आसमान आपका है, राइट। जितनी आप अपना समय दे सकते हो, जितनी आप मेहनत करोगे, उतना ही रिटर्न आपको मिलता है। सो ये पूरा इंडस्ट्री एक समुद्र की तरह है, तो जितना आप इसमें से ले सकते हो उतना ले सकते हो, राइट। एंड इट डिपेंड्स ऑन यू, राइट। ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है।
बिल्कुल, बहुत खूब रेणु जी। आशिया जी, एक और सवाल आपसे है जो हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, संदीप सोनी जी, कि गुडाइंसी मैम, माय क्वेश्चन इज दैट गर्ल्स एसोसिएट फील्ड नहीं जा सकती, सो हाउ कैन दे वर्क? पहली बात तो मैं आशिया जी आपको ये चाहूंगी कि आप उनको बताएं कि क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ गर्ल्स की बात हो रही है, तो व्हाई नॉट, एंड इफ नॉट देन वो कैसे काम कर सकती हैं? आशिया जी। जी, सबसे पहले तो थैंक यू ये क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों के ये क्वेश्चन है कि गर्ल्स फील्ड पे नहीं जा सकती। तो सबसे पहले मैं मेरे बारे में बता दूं कि मैं रहती हूँ मुंबई में, और मैंने महाराष्ट्र और गुजरात हैंडल किया है, और इन बिटवीन मैं केरला, हैदराबाद, पंजाब, लुधियाना, दिल्ली, मैं लगभग महाराष्ट्र के सभी कोने में, जहाँ पे कार की फैसिलिटी नहीं होती है, रेड बस अकेले ट्रैवल करना होता है, और वहाँ पे कभी कोई बैटरी लो होती है, तो मुझे खुद मेरा ट्रैवल प्लान करना होता है, और वापस आके मुझे टाइम पे मेरी ट्रेन लेकर मुझे मुंबई पहुंचना होता है, और फिर नेक्स्ट डे इमीडिएटली मुझे दूसरे टूर पे जाना होता है। तो ये 2.5 साल की एक्सपीरियंस में मुझे कभी भी ऐसे नहीं लगा कि मुझे क्यों जाना चाहिए, क्योंकि मेरे सपने हैं, अगर मैं इसे सीरियस ना लूँ तो कोई भी सीरियस नहीं लेगा। और फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इसमें, कि आपको उन पे ट्रस्ट करना चाहिए, बिकॉज आज का ये जो सिचुएशन चल रहा है, अभी कोविड में कई सारे लोगों ने अपनी जॉब खो दी, और इसी सिचुएशन में ऐसे भी लोग हैं जो अपने बिजनेस को एक्सपांड करने में लगे हैं। जैसे अगर मैं मुकेश अंबानी की भी बात करूं, तो वो भी अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिम। सो एक्सपांशन ही चल रहा है। मतलब अगर आज आपके फैमिली में 4 मेंबर हैं और चारों के चारों अर्न कर रहे हैं, तो हम आसपास इतनी सारी टेक्नोलॉजी से घिरे घिरे हुए हैं जो हमें बहुत एडमायर करती है। फोन है लेटेस्ट, राइट, कार है, लेविश कार है, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज है, तो हमारे ड्रीम्स बढ़ते जाते हैं। तो 4 लोग या कितने भी लोग आपकी फैमिली में अर्न करो, इट इज नॉट सफिशिएंट। और अगर आप फीमेल को अंडर एस्टिमेट करोगे, उसे घर पे ही रखोगे, तो कभी आपको, यू नेवर नो कि कब ऐसे कोविड जैसी नेक्स्ट सिचुएशन, मैं ना प्रे करूं कि कभी किसी के साथ कुछ हो ऐसी सिचुएशन, बट अगर कभी क्रिएट हो जाती है, तो उस सिचुएशन में तो आपको फीमेल को ना चाहते हुए भेजना पड़ेगा। तो उस वक्त आप जब तैयारी करोगे, तो उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि ऐसी सिचुएशन आने के लिए आपको आपकी फीमेल को पहले ही ट्रेन करना पड़ेगा, पहले ही उसे बताना पड़ेगा। और ये जो बिजनेस है नेटवर्किंग, ये फील्ड बिजनेस है, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है। यहाँ पे आप सिर्फ सुबह जाकर शाम में जैसे ऑफिस का लाइफस्टाइल होता है वैसा नहीं है। इवन हम जो एम्स भी है, हम भी बहुत अच्छे से हमारी लाइफ को एंजॉय करते हैं, हम ट्रैवल करते हैं, हम कई सारे लोगों से मिलते हैं, लोगों के बात करने का तरीका, उनका ड्रेसिंग स्टाइल, उनकी स्पीच, नए नए वर्ड्स, अल्फाज, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, हमें इतनी सारी चीजें मिलती है। तो हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें खुद में अपग्रेड करते हैं, तो सेल्फ डेवलपमेंट, ऐसी कई सारी चीजें हमें अपडेट होती है। तो ये सारी चीजें तो घर बैठ के नहीं मिलेगी। ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, चाहे आप नॉर्मल टीचर की भी जॉब देख लो, या डॉक्टर का प्रोफेशन, लॉयर, कोई भी आप फील्ड उठा लो, वहां पे आपको घर बैठे कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ पे आप अपनी जो बेसिक नीड्स है, रोटी, कपड़ा, मकान, आप उसे फुलफिल कर सको। तो घर के बाहर तो जाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे लोग आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। जब मैं भी फील्ड पे जाती हूँ, तो कंटिन्यूसली लीडर्स मुझसे फॉलो अप लेते हैं कि आप कहाँ पहुंचे, हम पिकअप करने आ रहे हैं, हम आपको ड्रॉप करने आ रहे हैं। तो ये जो यहाँ का कल्चर ही इतनी खूबसूरती से डिजाइन किया गया है कि योर ऑल फीमेल्स आर सेफ। मैंने ऑल ओवर इंडिया में एटलीस्ट ट्रैवल किया है, कर्नाटक वगैरह जहाँ पे लैंग्वेज के इश्यूज, गुजरात में, बट मुझे कभी भी ऐसे रियलाइज नहीं हुआ कि आई एम नॉट सेफ। मतलब मैंने इतनी अच्छे से एक्सपीरियंस किया है आईएमसी को। आईएमसी से जो जुड़े लोग हैं जो आपको इनवाइट करते हैं, और फिर वो पहुंचने तक आपसे कोऑर्डिनेट करते हैं कि आपको किसी भी तरह की तकलीफ तो नहीं हुई होटल से पिकअप करने में। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री, एंड यू नेवर नो कब कैसी सिचुएशन हो। तो यू शुड अलाउ अ फीमेल टू वर्क इन हर ओन वे। आप उसको सपोर्ट कर सकते हो, आप उसकी ट्रैकिंग रख सकते हो कि वो जहाँ जा रही है, आप उनसे फोटोज मंगवा सकते हो, तो जिससे आपको भी कॉन्फिडेंट होगा, एंड फिर आपको एक फैमिली में एक बैकबोन सपोर्ट मिलेगा इस तरह की सिचुएशन के लिए। तो आई एम श्योर सोनी जी को उनका आंसर मिल गया होगा। जी, मैं उम्मीद करती हूँ सभी दर्शकों को कि ये सवालात, आई थिंक दीज आर द क्वेश्चंस जो हर एक तीसरे व्यक्ति के जहन में आता है।
बट कुछ Right. लोग हो पाते हैं जो हम तक सवाल करते हैं एटलीस्ट, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका जवाब दें। एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है सुनीता जी, और आपसे जवाब जानना चाहूंगी। एक 14 साल का बच्चा है निखिल कुमार, जो लिखते हैं कि वो भी 14 साल के हैं और वो जब बड़ों को आईएमसी बताते हैं तो मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। रीजन क्या है? सभी नहीं करते हैं। तो अब आप निखिल कुमार को क्या जवाब देना चाहेंगे? निखिल कुमार जी, आप तो फिर भी 14 इयर्स के हैं। हमने तो 5-6 साल के बच्चों को भी देखा है जो वो आईएमसी बड़े कॉन्फिडेंस से लोगों को बताते हैं, जिनके परिवार में वो माहौल होता है ना। सो डेफिनेटली आपने ये चीज जो है ये कहीं ना कहीं से सीखी होगी। विश्वास करेंगे, विश्वास तब करेंगे जब आपका जो कॉन्फिडेंस अगर इतना बूम पे है ना तो करेंगे। थोड़ा सा सब्र रखें जरूर, पर यह है कि अगर आपकी मेहनत अभी 14 साल से अगर आप इस लेवल पे काम कर रहे हैं तो हम मानते हैं कि आप 18-19 साल के अंदर बहुत जल्दी जो है क्राउन प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। और फिर आप देखें कि लोग बोलेंगे कि ये वो लड़का है, ये वो निखिल है, 14 साल की उम्र में जो लोगों को तुलसी बताया करता था, है ना, एलोवेरा बताया करता था, आज आप देखें कि ये BMW और मर्सिडीज में घूम रहा है। तो सिर्फ उस विश्वास के कारण जो है आप डिमोटिवेट ना हो, लोग ट्रस्ट करें ना करें, आप अपना कर्तव्य जो है काम जो है वो करते जाएं। और हो सकता है आपको देखकर हमारी जो नई जनरेशन है वो अभी से मोटिवेट हो और आपको देखकर इस तरीके से काम करें, क्योंकि जब आप 18 के होंगे, आप इस लेवल पे आएंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके लिए आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर चुके होंगे कि यस 14 साल 10 साल 5 साल की उम्र से अगर किसी के जहन में ये ऐसा आ सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग आ सकती है, आईएमसी आ सकती है, तो बहुत कम उम्र में बहुत बड़े बड़े जो अचीवमेंट्स वो आप ले सकते हैं। तो निखिल कुमार जी, ऑल द बेस्ट। हम चाहते हैं बहुत जल्दी जो है आपको देखें और लोग विश्वास जरूर करेंगे, अपना जो काम है वो आप बिल्कुल बनाए रखें। सो ऑल द बेस्ट निखिल जी। थैंक यू वेरी मच निखिल कुमार जी, और आई एम श्योर आप जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि इस उम्र में ये उम्र होती है ना, बहुत जिज्ञासाओं की होती है, किशोरी अवस्था, एंड जो इस उम्र को पार कर जाता है, मैंने अपनी माता जी से सीखा था कि जो सटीक तरीके से इस किशोरी अवस्था को पार कर जाता है अपने सपनों को लेकर, उसे इस संसार में कोई कभी भी हरा नहीं सकता। सो आई एम वेरी वेरी श्योर, और आई थिंक हम सब जहां भी विराजमान बैठे हैं इस बच्चे के लिए जोरदार ताली बजाएं। आई एम सॉरी, बच्चा नहीं बोलना चाहिए, ये हमारा यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर है। और बिल्कुल मैं चाहूंगी कि हमारी कंपनी में जल्द से जल्द ये क्राउन प्रेसिडेंट बने और हम सब उनका तहे दिल से स्वागत करें। एंड वेरी गुड निखिल। सो आई थिंक एक आखिरी सवाल के साथ आज हम क्लोजिंग करना चाहेंगे, बिकॉज समय हो गया है। और भारती वर्मा जी का सवाल है, रेणु जी, हाउ वी कैन इंसिस्ट, हाउ she should write I can, but anyways, how we can insist my husband and other family members for pursuing this business and for field work. तो बेसिकली वो कहना चाह रही है, जो मुझे समझ में आ रहा है कि वो अपने हस्बैंड को या अपने आसपास के इर्द गिर्द परिवार वालों को, इन लॉज को किस प्रकार कन्विंस करें, क्योंकि काफी लोग को होता है कि वो घर से शुरुआत करें, इस बिजनेस का आगाज करें। सो रेणु जी, आप क्या कहना चाहेंगी भारती वर्मा जी से? ये आई थिंक मैम बिल्कुल मिला जुला सवाल है जो अभी थोड़ी देर पहले आया था कि हम अपने हस्बैंड्स को कैसे कन्विंस करें, राइट, बिजनेस के लिए, जो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बेसिकली, राइट। अब सपोर्ट किस वजह से नहीं कर रहे हैं, राइट, वो तो एक अलग चीज है, बट मुझे लगता है कि कन्विंस करना, जैसे कि हम स्किल्स की बात कर रहे थे, महिलाओं में ये पावर, ये स्किल ऑलरेडी होती है कि हम बहुत इजीली लोगों को कन्विंस कर पाते हैं। और जब बात आती है अपने घर की, आई नो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे फैमिलीज नहीं अलाउ करती हैं, या कल्चर्स हैं, या कोई ना कोई बैरियर्स हमें रोकते हैं। बट मुझे लगता है कि अगर मैं बात करूँ या फैमिली को कन्विंस करने के लिए या हस्बैंड को कन्विंस करने के लिए, सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि हम उन्हें अपना विजन क्लियर कराएं कि एक्चुअल में हम चाहते क्या है। तो भारती जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपना विजन उनके साथ आप डिस्कस करोगे, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, उसके बारे में उनको क्लियरली बताओगे, एंड व्हाट इज दिस बिजनेस ऑल अबाउट, मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले ये अपने फैमिली में क्लियर करना बहुत जरूरी है। और इसलिए हम कहते हैं कि फैमिली का सपोर्ट भी इक्विवेलेंट इसमें बहुत जरूरी होता है। एंड वो हमें कभी भी किसी भी काम के लिए तभी मिल पाता है जब हम उनको इस चीज के बारे में कन्विंस कर पाते हैं, किसी भी चीज के लिए,
नॉट ओनली फॉर दिस बिजनेस की अगर मैं बात करूं, फॉर एनीथिंग अगर हमें उनको कन्विंस करना है तो सबसे पहले तो उनको सारी चीजों के बारे में बताना पड़ेगा। सो भारती जी, मैं आपसे यही बोलूंगी कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने हस्बैंड को अपने विजन के बारे में बताएं कि आप एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं। और जब आप ये स्टार्ट करोगे, राइट, जैसे जैसे आप ये धीरे धीरे जब स्टार्ट करोगे और जब आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, जब आप छोटी छोटी अचीवमेंट्स अपने लेके आओगे, कि देन यू विल फील कि आपके घर वाले और आपको हस्बैंड आपको डेफिनेटली 100% सपोर्ट करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी फैमिलीज शुरुआत में इस इंडस्ट्री को नहीं समझ पाती है, राइट, इस प्रोज एंड कॉन्स को हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे आप काम करना शुरू करेंगे, स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा बैलेंस करके चलें, और जब आप देखेंगे कि आपको अचीवमेंट्स मिल रही हैं, राइट, आप उन चीजों में सक्सेस हो रहे हो, तो डेफिनेटली आपके घर वाले 100% आपको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। तो मुझे सबसे पहले ये लगता है कि आपको अपना विजन जो है वो आपको अपनी फैमिली के साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहिए, एंड यू विल गेट दैट सपोर्ट। जी, थैंक यू रेनू जी। और मैं उम्मीद करती हूँ भारती वर्मा जी को उनका जवाब बिल्कुल मिल गया होगा, और वो लिख भी रही हैं रेनू जी को थैंक यू। एंड बहुत बखूबी से रेनू जी आपने इसका जवाब दिया। सो बेसिकली जो हम कोर पॉइंट पर आते हैं, जो आज के हमारे पैनलिस्ट्स हैं, कि जब तक हम स्वयं नहीं चाहते किसी बदलाव के लिए, या अग्रसर हम स्वयं, क्योंकि आई थिंक सबसे बड़ा अप्रूवल या परमिशन हमारे खुद का होता है, स्वयं का। काफी बारी यहाँ तक कि हमारे विवाह में भी हमसे पूछा जाता है कि आपके व्यक्तिगत क्या विचार हैं, राइट। तो हर फैसले में कहीं ना कहीं हम आदी हो गए हैं इस समाज के कि कोई हमारी सहायता करे, कोई हमारे साथ आए। क्यों? हमें ये आज समझना होगा कि हम सक्षम हैं, वी आर रेडी, मैं ये कर सकती हूँ। इनफैक्ट जब हम चार आप सबके समक्ष आज हैं, सुनीता चंचनी जी हैं, आशिया जी हैं, रेनू जी हैं, जो मैं हूँ आप सबके साथ, तो जब हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? हम इसी विषय के साथ बार बार आपके समक्ष रूबरू होते हैं, आप सबको ये बताने के लिए कि हाथी चाले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तो जब जब एक महिला एक सशक्त कदम आगे बढ़ाती है, बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, और सबसे पहले आपके अपने आएंगे आपको पीछे खींचने के लिए। हमेशा ऐसा, राइट? क्या आप लोग मुझसे सहमत है कि हमारे गैरों से ज्यादा जो अपने होते हैं, काफी बार वो सकारात्मक भी होता है कि वो हमारे लिए बहुत चिंतित होते हैं, इसलिए भी वो हमें रोकते हैं, या कुछ कुछ ईर्ष्या अभाव से हमें रोकते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? वो चिंतित की अगर हम इस विषय पे बात करें, चिंतित होता है हमारा परिवार। चिंतित इसलिए होता है क्योंकि उनको हम पर विश्वास ही नहीं कि हम किसी चीज का सामना कर सकते। तो हमें उनको यही बताना है कि जब हम एक समाज का निर्माण कर सकते हैं, एक पीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं, तो ये समस्याएं हमारे लिए बहुत छोटी हैं और हम ये कर सकते हैं। और इन्हीं संदेश को, और मैं हमेशा उदाहरण स्वरूप बात करने में विश्वास रखती हूँ। आई ऑलवेज बिलीव इन एविडेंस, राइट? हम कहते हैं ना, सबूत क्या है, प्रमाण क्या है। तो इसी प्रकार से मैं अब प्रमाण आप सबके समक्ष लाऊंगी। हर रोज आप सबके समक्ष एक ऐसी महिला लीडर जो चेयरमैन होंगी, एम्बेसडर हो सकती हैं, क्राउन प्रेसिडेंट हो सकती हैं, क्राउन एम्बेसडर हो सकती हैं, जो हम सबके समक्ष टीम चैंपियन की ऐसी जाबाज लीडर, जाबाज महिलाएं हम सबके बीच होंगी, जो एक प्रमाण होंगी, एक सबूत होंगी, एक एविडेंस होंगी अपनी सशक्तता दर्शाने के लिए, राइट? सो अब मुझे लगता है काफी हद तक भारत आगे आ चुका है, बट अब शायद समाज भी हमारा साथ देने में मजबूर हो गया है, बट हम खुद कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे रखती हैं। तो वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन पीपल अराउंड अस। सो सुनीता जी, इस विषय में आप अपने कुछ और शब्द क्या कहना चाहेंगी कि ये जो निर्भरता है ना हमारी, आत्मनिर्भर की जगह हम किसी और पर निर्भर रहते हैं, परिवार पर, कुछ कुछ जिम्मेदारियों पर, तो कब तक हम इस प्रकार से जूझते रहेंगे इन सब चीजों से? और जो महिलाएं जूझ रही हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? बिल्कुल दीपशिखा जी, ये सवाल जो है ये बहुत ही एक्चुअली हर घर घर में जो है ये महसूस होता है
कि जो महिलाएं होती हैं छोटी सी छोटी चीजों के लिए निर्भर होती हैं। छोटा सा घर का कोई सामान लेकर आना है, महीने का राशन लाना है, तो इंतजार करेंगे हस्बैंड्स आ जाएं या कोई हो, फिर मैं उनके साथ जाऊं और वो सामान लेकर आऊं। सो देखिए, जैसा कि आपने बोला दीपशिखा जी कि देश बहुत आगे बढ़ गया है, हमें अब इन छोटी छोटी चीजों के लिए निर्भर होने की जरूरत नहीं है। हम अगर इतने सक्षम, एम्पावर्ड, सशक्त हो जाते हैं, हम इन सारी चीजों को बहुत बखूबी निभा सकते हैं, बहुत बखूबी जो है वो मैनेज कर सकते हैं, बाहर जाके कर सकते हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, आप घर बैठे भी कर सकते हैं, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि छोटी सी चीज मंगाना है, इफ यू आर फाइनेंशियली, मतलब आप फ्री हैं, आपको फ्रीडम है, तो डेफिनेटली आप उस चीज को ऑर्डर कर सकते हैं। तरीके बहुत हैं। तो निर्भरता को जो है ना, दूसरे के ऊपर जो हम निर्भर है, उसको आप खत्म कर सकते हैं। हम बिल्कुल, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस ही आपको इंडिपेंडेंट बनाने का है। दूसरे डिपेंडेंट के आगे ही इन लगा हुआ है, बिल्कुल हटा देना है उसे, हमें, है ना, इंडिपेंडेंट बनना है हमें। सो उसके लिए जो है हमें अपने खुद की, वापस में बोलना चाहूंगी, जो अंदर की जंजीर है ना, उसे खत्म करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों के लिए बिल्कुल निर्भर ना रहे किसी पे। और इनफैक्ट मैं ये बोलती हूँ, बड़ी बड़ी चीजों के लिए भी निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। हम बहुत सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। मैं कई बार कुछ इंसिडेंट्स ऐसा सुनती हूँ लीडर्स के माध्यम से, कई बार ऐसी उनकी स्टोरीज सुनती हूँ, जब पता चलता है कि मान लीजिए आज आपके हस्बैंड या घर पे जो पुरुष हैं, वो सारी चीजों को संभाल रहे हैं, सारी चीजों को, चाहे वो किसी का हॉस्पिटलाइजेशन हो, उसको डॉक्टर के पास ले जाना हो, बच्चों के स्कूल की फीस भरनी हो, बच्चों को स्कूल छोड़ना हो। मैं देखिए, बेस्ट के लिए भी हमें हमेशा तैयार होना है और वर्स्ट के लिए भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखना चाहिए। मान लीजिए खुदा ने खास्ते उस पुरुष जो पुरुष है, प्रधान है उसके घर में, खुदा ने खास्ते वही बीमार पड़ जाए, उन्हें ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाए, उस समय आप क्या करेंगे? आप अपने आप को ना बहुत वीक महसूस करेंगे, राइट? कि कार कौन चलाएगा, कैसे मुझे टैक्सी बुक करनी है, एम्बुलेंस कैसे बुलानी है, या मुझे हॉस्पिटलाइजेशन का प्रोसेस नहीं पता है। ये सारी चीजें जो है ये तभी आएंगी जब आप ये सारी चीजों को घर से बाहर निकलेंगे, आप करेंगे खुद से, यह सारी चीजें जो है वो सीखेंगे। सो हमें जो है हर तरीके से अगर रेडी रहना है, हम हमेशा इक्वालिटी की बात करते हैं, है ना, जो है वो 50-50 की बात करते हैं कि भाई हम जो है वो पुरुषों से कम नहीं है, और जितनी भागीदारी उनकी है उतनी भागीदारी हमारी है, तो इस काम को भी बांट लेना चाहिए, है ना। निर्भरता अपने आप खत्म हो जाएगी। सो बहुत सारी चीजों में जो महिलाएं हैं वो सारा घर पूरा बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं, और उनके पुरुष जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड जो है वो सारे काम करते हैं। सो यस, वी आर सक्षम, वी आर एम्पावर्ड, हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, सिर्फ आपको समझने की देरी है, आपको अपने पावर को पहचानने की जरूरत है सिर्फ। सो मैं यही कहना चाहूंगी और इन शब्दों से ही विराम लेना चाहूंगी। मैम दीपशिखा जी, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच सुनीता जी। सो जैसा कि दर्शकों ने देखा, और मैं आपको थोड़ा और बताना चाहूंगी आज के पैनलिस्ट के बारे में, क्योंकि अब वो समय आ गया है जहां हमें क्लोजिंग भी करनी है, और आज हमारी कंपनी की भी क्लोजिंग है, राइट? तो काफी लोग व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार रेणु यादव जी हैं, शी इज मोर ऑफ अ मॉडर्न काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी, राइट? काफी हमें लगता है ना कि हम छोटे घर से हैं, मध्य वर्गीय घर से हैं, या बहुत बड़े घर से होना ही जरूरी है, अंग्रेजी में बात करने की ही आवश्यकता है, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है इस बिजनेस में, राइट? तो रेणु यादव जी जो डिपिक्ट करती हैं काइंड ऑफ मॉडर्नाइजेशन, उनके शब्दों में बहुत सारी आपको मॉडर्नाइजेशन दिखाई देंगी। सुनीता जी वही बहुत ही घरेलू चर्चाओं में ज्यादा वो चर्चा करती हैं, या बहुत ही उनसे एक वाइब ही बहुत घरेलू आता है। बट जब वो अपनी आवाज सामने लाती हैं, अपनी बातों को रखती हैं, तब समझ आता है कि वो वाकई ही बहुत काबिल हैं। एंड व्हेन वी कम टू आशिया जी, शी इज सिंगल, अभी वो फैमिली में, वो ऑफ कोर्स अपनी फैमिली में है, बट एक शादीशुदा फैमिली में नहीं है। बट बीइंग अ सिंगल गर्ल, वो एक एग्जाम्पल हम सबके समक्ष है कि सिंगल गर्ल होकर भी बिना किसी पर निर्भर हुए वो अकेली किस प्रकार संभाल रही है, राइट? और मैं जो एक नई नवेली दुल्हनी फिलहाल कहलाऊंगी, तो मेरी भी नई बिल्कुल शादी हुई है, एंड कमिंग फ्रॉम अ वेरी वेरी मॉडर्न कल्चर, अ डेलीइट, मैं बखूबी से हरियाणा जैसे स्टेट में जाना और सब चीजों को टैकल करना और बिजनेस में आना, तो मैं एक एग्जाम्पल खुद हूँ। और मैं खुद, जी हाँ, मैं इस बात का बिल्कुल साक्षी हूँ कि रोका जाता है, बिल्कुल रोका। जब एक परिवार में आप आते हैं, आपको व्यवसाय से बिल्कुल रोका जाता है। ये सबकी उम्मीदें होती हैं कि आप घर संभालें, आप घर के कार्यों में ज्यादा समय दें, राइट? और पुरुष प्रधान सोसाइटी से हम सब हैं, दैट मेल पेट्रियार्कल सोसाइटी,
तो ये हम सबके लिए हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं। आई थिंक बहुत ही बढ़िया ऑल टुगेदर आज का मिक्सचर है, ये जो प्लेटर है आप सबके सामने है पैनल में, कि सुनीता जी एक बहुत ही घरेलू चीजों को दर्शा रही हैं, आशिया जी बहुत मॉडर्न है, सिंगल है, वहीं महाराष्ट्र जैसे स्टेट में रहती हैं, सरवाइव करना ही वहां पर ऐसे स्टेट में बहुत डिफिकल्ट रहता है। रेनू यादव जी अगेन कमिंग, शी इज अ वर्किंग वुमन और एक माता भी है रेनू यादव जी। तो जिस प्रकार से डिफरेंट वेरिएंट्स को आज आपने अपने समक्ष देखा है, तो अगेन बात वही आती है कि जब हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, राइट? आशा जी, आई वुड लाइक टू ऑल्सो हियर फ्रॉम यू कि बीइंग सिंगल एंड अ मुंबई, टिपिकली फ्रॉम मुंबई, आपके लिए कैसा है ये सफर? क्योंकि लोगों को लगता है कि नामुमकिन है, लेकिन हम आपको देख रहे हैं मुमकिन है, आप वर्किंग वुमन है, तो हाउ डू यू मैनेज? Staying in Mumbai, I belong to a Muslim family जहाँ पे काफी सारे रूल्स रेगुलेशन है कि आप नेल पॉलिश मत लगाइए, बाल कलर मत कीजिए, जो हमारे कल्चर है उसे फॉलो कीजिए। तो आई वॉज नॉट अगेंस्ट द मुस्लिम कल्चर, बट जो हम सोसाइटी में रह रहे हैं यहाँ पे हमें हमारी पर्सनल लाइफ, क्योंकि हमारी रोटी कपड़ा मकान ये जो हमारी बेसिक नीड है, हमें इसे भी ध्यान में रखना है। मेरी ये थिंकिंग थी कि जो भी चीज मेरे पास हो मेरी खुद की हो, मुझे किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े कि मुझे कार खरीदनी है या फिर मुझे फोन खरीदना है या मेरे लिए मुझे कुछ ऐसी वैल्यूएबल्स खरीदनी है। तो देन आई टुक अ डिसीजन, मैंने ये फैसला लिया कि मैं कुछ नहीं तो मैं एटलीस्ट पार्ट टाइम में 13 ऑनवर्ड से जो है मैं मेरी एजुकेशन का जो भी एक्सपेंसेस होगा मैं खुद ही देखूंगी। और फिर वहां से मैंने धीरे धीरे जो है अलग अलग कंपनियों में काम करना शुरू किया और अब लगभग 12 साल मुझे हो गए हैं अलग अलग कंपनियों में काम करते हुए। नॉट ओनली मुंबई, कहीं भी रहना खाना पीना महंगाई इतनी बढ़ गई है, पेट्रोल के दाम हो चाहे सब्जी के दाम हो, तो ये इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके बीच में आपको स्टेबल रहना है। तो अगर आप में आर्ट है, क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ कि इस दुनिया में हर एक के पास कुछ ना कुछ आर्ट है, ऊपर वाले ने आपको कुछ ना कुछ दिया है जिससे आप इस दुनिया में सरवाइव कर सको। तो आपको वो जो आर्ट है, अंदर की कला है, उसे पहचान के सरवाइव करना है। अब वो अगर आप नहीं पहचान पाते हो तो इट मीन्स जिस मकसद के लिए आप इस दुनिया में आए थे वो आपका मकसद पूरा नहीं हुआ है। और अगर आप उसे आइडेंटिफाई करके उसे अचीव करते हो तो ये एक तरह की मिसाल खड़ी होगी और उससे कई सारी जो आपके पीछे जनरेशन आएगी उसे बहुत ज्यादा लेसन मिलेगा। जैसे मैंने जब ये कदम लिया था कि मुझे पढ़ना है और मुझे मेरी फैमिली से हटकर मुझे खुद कुछ करना है, तो आज उस एक डिसीजन की वजह से कई सारी मेरी जो जनरेशन है, मेरी जो फैमिली है, उसमें कई सारे लोगों को पढ़ने का मौका मिला। अब वो लोग भी काम कर रहे हैं, दे आर बिकमिंग नर्सेस, राइट? सो आई एम वेरी हैप्पी कि अगर मैंने ये डिसीजन नहीं लिया होता तो शायद वही कल्चर रिपीट होता। सो देयर शुड बी समवन हु शुड ब्रेक दैट लिंक एंड दैट इज यू। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप सुबह से लेकर शाम तक घर में बैठ रहे हो, सिर्फ घर के ही काम संभाल रहे हो, टीवी देख रहे हो, देयर इज नथिंग इंटरेस्टिंग इन योर लाइफ। बट जब आप अपने घर से निकल कर कई सारे लोगों से मिलते हो, नई नई टेक्नोलॉजीज देखते हो, तो आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, राइट? और आप जो टेक्नोलॉजीज है उसके हिसाब से आप खुद को अपडेट रखते हो। तो काम करना इट इज अ वेरी गुड, आपको बहुत सारी चीजों का पता चलता है एंड आप किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहते हो। आपको किसी से कुछ मांगने की या परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपने कहा पहले आपको खुद को अप्रूवल देना पड़ता है, तो इट इज 100% ट्रू। अगर मैं खुद अग्री करती हूँ कि मुझे कुछ करना है तो उसकी शुरुआत मुझे खुद से ही करनी पड़ेगी और मुझे खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो अगर एक दिन मैं अगर घर में बैठती हूँ और मैं कुछ नहीं करती हूँ तो मैं ज्यादा बोर हो जाती हूँ। तो वर्किंग लाइफ इज वेरी हैपनिंग फॉर मी। जी, वेरी वेल सेड आशिया जी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारी जो गर्ल पावर, वुमेन पावर के साथ साथ हमारे साथ बहुत यंग गर्ल्स भी जुड़ी हुई हैं जिनके नाम मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं और जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आई होप उनके लिए बहुत अच्छा संदेश है कि अगेन कमिंग टू द कोर पॉइंट यही है कि जब तक आप स्वयं नहीं चाहेंगी, जब तक आप स्वयं की सहायता नहीं करेंगी तो कोई और इंटरेस्टेड नहीं है आपकी सहायता करने के लिए, तो आप ही को आगे आना पड़ेगा। सो वेरी नाइस, बहुत बहुत खूब माय डियरेस्ट पैनलिस्ट्स एंड
सुनीता चंचने जी, आशिया जी, रेणु यादव जी, बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं मैं आज के इस सेशन को कंडक्ट करके. एंड आई फील it's such a good pleasure, you know, when people continuously around, so many people are watching you, they are so interested. लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, सवालात आ रहे हैं. यानी आज का जो ये एपिसोड हमारा बहुत ही सक्सेसफुल रहा. कहीं ना कहीं हम जो आज मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे वो पहुंचा है. और आप तीनों को इस बात की बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से और पूरी टीम चैंपियन की ओर से. मैं बहुत ही ज्यादा, you know, I am not getting those words to actually thank you, because this was unexpected कि the response that we got live, वो भी live काफी बारी होते हैं, लोग बाद में देखते हैं, but आज closing होते हुए लोग हमें live देख रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है. So thank you very much. आप तीनों ने आज हमें समय दिया है. हम जानते हैं कि आप लोग बिल्कुल वर्किंग हैं और आप लोग की वर्किंग आवर्स में से आप लोग हमें समय दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है. सो बिल्कुल थैंक यू वेरी मच. और आपको भी जैसे समय मिले आप प्लीज जो भी कमेंट्स हैं आप उनका जवाब देने की बिल्कुल कोशिश कीजिएगा. तो आखिरी अब ओके, अब हमें क्लोजिंग करना है, तो अब आपका भी एक्सपीरियंस, यू नो, आपके चेहरों पर तो मुझे वैसे दिख ही रहा है आप तीनों के कि आप लोग, आई थिंक काफी यू पीपल आर सेटिस्फाइड विद द सेशन. एंड कुछ शब्द हम जल्दी जल्दी से अपने दर्शकों तक अपने लास्ट मैसेजेस आज के लिए पहुंचाएंगे. सो हम रेणु यादव जी से शुरुआत करते हैं. रेणु जी. मैम मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, जितने भी लोग देख रहे हैं या जितने भी फीमेल्स मुझे सुन रही हैं और आज इस सीरीज को देख रही हैं, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि डिसीजन एक आप अपने सपनों के दूर हैं सिर्फ एक डिसीजन से, राइट? आप बहुत नजदीक हैं, लेकिन एक जो डिसीजन है ना वो आपको लेना है, एंड अब नहीं तो कभी नहीं, राइट? तो ये बिल्कुल सही टाइम है, डिसीजन लीजिए एंड बस लग जाइए. तो आप हमेशा, जो हम बात अभी तक, ये पूरा निचोड़ जो हम लोग अभी तक बात की है वो यही है कि शुरुआत हमें करनी है, पहला स्टेप, पहला कदम हमें लेना है, एंड दैट्स इट. आप अपना एक बार कोई भी चीज आप जब सोच लेते हो, आपने दिमाग में कोई भी चीज जब सोच लेते हो तो वो चीज हो जाती है, राइट? तो हमने खाली डिसीजन लेना है, एंड आई थिंक आप उसको डेफिनेटली कर सकते हो. और महिलाओं में तो वो चीज ऑलरेडी होती है, वो ऑलरेडी इतनी सक्षम है, जब कोई चीज सोच लेती है, ठान लेती है, तो वो कर लेती है. तो टेक दैट डिसीजन एंड बस निकल पड़िए और कर लीजिए. जी थैंक यू वेरी मच रेणु जी. आशिया जी. थैंक यू सो मच. मैं तो जाते जाते ये लोगों को, जो भी हमारे एसोसिएट जिन्होंने हमने लाइव देखा, सबसे पहले तो मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ कि आपने आज क्लोजिंग के समय अपना कीमती समय दिया और आपने एफर्ट्स डाले, आपके क्वेश्चंस भी आपने पूछे. आई होप आप सभी को आंसर्स मिल गए होंगे. जाते जाते मैं यही कहूंगी, एक फेम हर किसी को अपनी लाइफ में वो चाहते हैं कि एक सेलिब्रिटी वाली उन्हें फीलिंग आए, एक स्टेज मिले, लोग उनके साथ सेल्फी खींचे, उनके फॉलोअर्स बढ़े, उन्हें सुने, राइट? तो जिस तरह एक जब मूवी पिक्चर बनती है तो जो हीरो हीरोइन और जितने भी सारे कैरेक्टर्स होते हैं उस फिल्म में 1.5-2 साल जो है वो पिक्चर बनने में मेहनत लगती है लोगों की, राइट? हम वो धूप में, जो सेटअप में, जो पसीना टपका के जिस तरह से सेलिब्रिटीज अपने एफर्ट डालकर एक फिल्म बनाते हैं, फिर उसके प्रमोशन में वो दिन भर 3-4 जगह एक दिन में जाकर प्रमोशन को कवर करते हैं, और फिर जो डेडलाइन होती है उस डेडलाइन फ्राइडे को वो पूरा प्रमोशन कंप्लीट करके फिर फिल्म रिलीज होती है, फिर लोगों को बधाई मिलती है, अप्रिसिएशन मिलता है, फिर लोग जो है उनकी तारीफें करते हैं. सो नेटवर्क मार्केटिंग भी ये बिल्कुल ऐसे ही इंडस्ट्री है. लोग जैसे ही इस इंडस्ट्री में जुड़ते हैं चेयरमैन बनने के ख्वाब देखते हैं, राइट? आप एक दिन, एक समय डिसाइड कर लीजिए कि आप कब बन रहे हो, और फिर उसके लिए आप पूरी फील्ड पे जी जान लगा देते हो, आपकी अपलाइन के साथ, मैनेजमेंट के साथ, टीम के साथ. और फिर जब आपके रिकॉग्निशन होते हैं तो आपको स्टेज पे सम्मान मिलता है, वो कंप्लीट फेम मिलता है. 15,000 लाइव लोगों के सामने आप बैठकर अपनी सक्सेस जर्नी शेयर करते हो, लोग आपके लिए ताली बजाते हैं, लोग आपसे बात करने के लिए तरसते हैं, आपसे फोटो क्लिक करते हैं, राइट? तो यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक, सेलिब्रिटी से भी ज्यादा मैं कहूंगी, जहाँ पे 15,000 पॉजिटिवली लोग अपने एफर्ट्स डालकर और ओवर इंडिया से, जहाँ पे हमारा दिल्ली में सेमिनार होता है वहां पे मिलते हैं. तो ये बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है जिसको मैं सेलिब्रिटी से भी बढ़कर मैं मानती हूँ. और
थैंक यू सो मच। आप इसी तरह बिजनेस करते रहिए, और इस इंडस्ट्री में सबसे जो सीक्रेट फॉर्मूला है कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ बोलने के पैसे मिलते हैं। आप बोलते रहिए प्रोडक्ट्स के बारे में, प्लान के बारे में, लोगों को बताते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। लीडरशिप की ट्रेनिंग दीजिए, फेसबुक पे बोलिए, यूट्यूब पे बोलिए, सेमिनार्स में बोलिए। So this is the secret formula what I suggest to be a successful in network marketing. Thank you so much. Thank you Deepshika ji again. थैंक यू आशा जी। सुनीता जी। जी मैम। मैं बिल्कुल आशिया जी और रेनू जी से सहमत हूँ। मैं शुरुआत करना चाहूंगी, जैसे रेनू जी ने बोला डिसीजन लेने की, यस, हम जब तक कंफ्यूज रहते हैं ना, जब तक हमें पता नहीं होता है हमें करना क्या है, तब तक ही ये प्रॉब्लम होती है। जिस दिन हम डिसीजन ले लेते हैं हम आगे बढ़ जाते हैं। बढ़ना क्यों है? हमारे उन सपनों के लिए जो आशिया जी ने जैसा कि बोला कि हमारे अंदर जो डिजायर है वो पाने के लिए। डिजायर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है एक महिला के लिए जो है बड़ा घर बड़ी गाड़ी ही डिजायर हो सकता है उसका सपना ये हो कि उसके बच्चे कहीं भीड़ में खड़े हो और उससे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपकी माँ क्या करती है, तो हो सकता है उसका सपना हो कि उसके बच्चे ये जवाब दें कि मेरी माँ जो है वो एक विमेन एंटरप्रेन्योर है और कई हजारों लाखों लोगों को एम्पावर करती है, एजुकेट करती है, उनको स्वरोजगार देने का जो मौका है वो देती है। तो कुछ भी डिजायर हो सकता है, और मुझे ऐसा लगता है एक महिला के लिए ये डिजायर बहुत अहम भूमिका निभाएगा उनके डिसीजन लेने में। जैसा कि रेणु जी ने बोला कि अगर आप ये सिर्फ सोच लें, कई बार बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं या बहुत टैलेंटेड होती हैं, भले बहुत अच्छा एजुकेशन नहीं हो, पर उनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता, उनका वो टैलेंट कहीं ना कहीं हिडन रह जाता है, छुपा रह जाता है। हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में और आईएमसी में ये सारे टैलेंट जो है ना पूरे परोस के आपको सिखाए जाएंगे, आपके समक्ष लाए जाएंगे। आपको चुन चुन के जो आपके टैलेंट है वो हम निकालेंगे और उसके माध्यम से आप इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। सब कुछ है हमारे पास। आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो यस, आप अगर आयुर्वेद में आपका ज्ञान है, आप ज्ञान और उसे बढ़ाइए, प्रोडक्ट्स दीजिए। आपके स्किल्स अच्छे हैं, कन्विंसिंग पावर अच्छी है, घर पे बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं, लोगों को घर में जो है बड़ा सुलह करके रहते हैं, तो दैट मीन्स आप टीम मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर आप बजट अच्छा संभाल रहे हैं घर का, दैट मीन्स कि आप अपनी टीम को डेवलप करके उनका पे आउट बढ़ा सकते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग जो आपके अंदर है, सिर्फ उसे जो है आप समझिए और बखूबी जो है वो लेकर आइए। आईएमसी आपका साथ पूरा देगा। हम सभी जितने मैनेजर्स, ट्रेनर्स हैं, सारे ऑफिशियल्स हैं, आप सभी के साथ में हैं। सिर्फ आपके सामने आने की देरी है। हम इंतजार करेंगे, तहे दिल से आपका स्वागत करेंगे। जितनी भी महिलाएं हैं इस बिजनेस में आइए और हमारे जितने भी पुरुष हैं उनका साथ दीजिए और इस बिजनेस को बिल्कुल टक्कर दीजिए, और जो परचम है वो महिलाओं का हम लहराएंगे आईएमसी और डायरेक्ट सेलिंग माध्यम से। So thank you so much दीपशिखा जी for inviting us on this beautiful platform। बहुत ही शानदार इनिशिएटिव जो आपने लिया है, और सबसे अच्छी बात की जो क्वेश्चंस लाइव आ रहे थे उन सारी चीजों का जवाब जो है वो हमारे एसोसिएट्स को, कस्टमर्स को मिलता गया होगा। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर सामने वाले को हमने सेटिस्फाई कर दिया है, अगर उसके क्वेश्चन के जवाब मिल गए, तो व्यक्ति हमेशा से पॉजिटिव हो जाता है किसी भी चीज के लिए। So thank you so much, ma'am, for this wonderful session. Thank you so much. Thank you very much. आभार तो मैं प्रकट करना चाहूंगी आप तीनों के समक्ष। Thank you very much and congratulations for a successful episode that we had today. And once again, टीम चैंपियन की सभी महिलाएं जो हमें आज इन्होंने सुना है, राइट, जो भी लाइव आना चाहती हैं, मेरे साथ रूबरू होना चाहती हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहती हैं, मैं इस प्लेटफॉर्म के द्वारा उनका तहे दिल से उनको आमंत्रित करूंगी कि आप आए। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं वाया फेसबुक, अपने अपलाइन को कांटेक्ट कर सकते हैं। जितने भी टीम चैंपियन के हमारे सीपीज हैं, बहुत बड़ी वास्ट टीम है हमारी, वन ऑफ द पावरफुल टीम है टीम चैंपियन। तो जितनी भी महिलाएं लाइव आना चाहती हैं आप हमें कांटेक्ट कर सकती हैं और आप बिल्कुल लाइव आ सकती हैं हमारे साथ, अपने सपनों को, अपनी आवाज को हम सबके समक्ष रख सकती हैं। तो एक सॉन्ग के साथ आज की हम क्लोजिंग करेंगे। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ब्यूटीफुल लेडीज। आप ही वो महिलाएं हैं जो काफी और महिलाओं को इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन में, यानी आपकी हमारी अपनी आईएमसी में, और महिलाओं को सशक्त बनाने में कंपनी लेवल पर भी इंटरव्यूज लेती हैं, इंटरव्यूज करती हैं और उनको इतना मोटिवेट करती हैं। हर हफ्ते आप एक ऐसी जाबाज लीडर को आईएमसी की हमारे समक्ष प्रस्तुत करती हैं और हमारे साथ भी समय देती हैं, जूम मीटिंग्स भी करती हैं। तो कहीं ना कहीं यू मैनेजमेंट इज द पिलर ऑफ दिस कंपनी, एंड महिलाओं को देखकर मैनेजमेंट में
भारती जी हमारे साथ समक्ष नहीं है, जो हमारी इंस्पायरिंग वर्ल्ड की हेड हैं, उनका भी बहुत दिल से धन्यवाद, क्योंकि वो कंपनी लेवल पर सारे काम करती हैं, बखूबी सब कुछ संभालती हैं। बट ये जो टीम आपको यहाँ दिखाई दे रही है, 3 लेडी एरिया मैनेजर्स आपको दिखाई दे रही हैं, जो बाकी सभी पुरुष एरिया मैनेजर्स पे बहुत भारी पड़ती हैं, क्योंकि इनके जूम मीटिंग्स मैं जानती हूँ लगातार रोज चलते हैं, और मैं चाहूंगी आप लोग कंपनी लेवल पे पार्टिसिपेट भी करें इनकी जूम मीटिंग्स में। आप डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाले हैं इनसे, और ये बहुत बखूबी अच्छे तरीके से समझाती हैं और सिखाती हैं और आप सबको मोटिवेट करती हैं। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड गुड आइम्सी टू ऑल, और मेरा ढेर सारा प्यार आशीर्वाद आप सभी को। गुड आइम्सी और वुमेन पावर जिंदाबाद। ओके, तो अब हम एक गाना प्ले करेंगे। सफल बना दे, विश्वास की ज्योत जला दे, विश्वास की